So hello traders and welcome back to the master class of psychology and mindset in trading। तो इस वीडियो में बात करेंगे अबाउट द माइंडसेट एंड साइकोलॉजी इन ट्रेडिंग। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत महंगा टॉपिक भी है। मैं ये बोलूँगा क्योंकि हम क्या करते हैं कि लाखों वाले कोर्सेज ले लेते हैं। ठीक है, 25-30 हज़ार के कोर्सेज मिलना आज नॉर्मल बात है। 25 हज़ार का कोर्स लाइक एक साल का एक्सपीरियंस भी है तो भी लोग 50-50 हज़ार रुपये के वेबिनार वगैरह अटेंड करा देते हैं। लेकिन जो और उसमें हमें नॉलेज भी मिल जाता है, बहुत अच्छी बात है। लोगों के एक्सपीरियंसेस मिल जाते हैं, स्ट्रेटजी सीखने मिल जाती है और बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने के लिए मिल जाती हैं। लेकिन जो चीज़ सीखने के लिए नहीं मिलती दैट इज़ ट्रेडिंग साइकोलॉजी। तो ट्रेडिंग साइकोलॉजी कैसे बिल्ड होगी, माइंड सेट कैसे बनेगा, उस बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि आप सबसे पहले तो आराम से बैठ जाइए, कोई भी जल्दबाजी नहीं है आपको। अगर आप कुछ काम कर रहे हैं तो उसके साथ मत देखिएगा, क्योंकि मैं आपको स्क्रीन पे लेकर अभी जाने वाला हूं और वहां मैं आपको दिखाऊंगा चीज़ें कि क्या क्या पॉइंट्स हैं जो आपको यहाँ पे कवर करने हैं। राइट, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सिट बैक, रिलैक्स एंड जस्ट फोकस ऑन द स्क्रीन। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले तो ये हमारा व्लॉग चैनल है जो आप लोग ऑलरेडी जानते हो। काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि आप डेली लाइफ व्लॉग्स भी अपलोड किया करो एज अ ट्रेडर। क्या होता है आपकी लाइफ में, डेली रूटीन वगैरह क्या होता है, तो इस चैनल पे आप देख सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल आज ही ये व्लॉग अपलोड किया था, तो ये सब चीज़ें आप देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे इस चैनल की लिंक मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं अबाउट द साइकोलॉजी। ठीक है, अब साइकोलॉजी आप किस चीज़ को बोलोगे, सबसे पहले तो ये टर्म क्लियर करो कि आप साइकोलॉजी किसे बोलते हो। ठीक है, अब आप मार्केट में आए हो, आपने बहुत पॉइंट सुने होंगे कि आपको स्ट्रैटेजी बहुत बढ़िया चाहिए जिसकी एक्यूरेसी 80% 70% होनी चाहिए, आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होना चाहिए, ओवर ट्रेडिंग, फिर उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट और बहुत सारी चीज़ें आपने सुनी हैं। इसके साथ ही एक वर्ड आता है साइकोलॉजी। लेकिन हम साइकोलॉजी पर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते। हम क्या करते हैं कि सेटअप ढूंढने पे लगे रहते हैं, कोई हमें बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी मिल जाए ताकि हम उससे स्ट्रैटेजी पे काम कर जाएं। हम क्या सोचते हैं कि हमें बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिल जाए, हमें कोई या फिर डायरेक्ट कॉल या टिप दे दे। लेकिन जो हमारी साइकोलॉजी होती है ना, वो हमें खुद से बिल्ड करनी पड़ती है। और वो बिल्ड कैसे होती है, वो बिल्ड होती है प्रैक्टिस करने पे। ठीक है, जैसे कि हम बोलते हैं ना कि कोई भी अगर आप हैबिट बिल्ड करना चाहते हो, अगर आपको कोई भी हैबिट बिल्ड करनी है तो उसके लिए आपको कितने दिन चाहिए, कम से कम आपको 90 डेज, अगर आपको कोई भी हैबिट बिल्ड करनी है तो आपको उस हैबिट को बिल्ड करने में 21 डेज लगते हैं। अगर आपको कोई हैबिट बिल्ड करनी है तो यू नीड 20 डेज। अगर आप डेली 21 डेज वो काम करोगे तो वो आपकी हैबिट बन जाएगा। और ऐसी हमारी बहुत सारी बैड हैबिट्स भी होती हैं, तो उनको छोड़ने के लिए जो हमें टाइम पीरियड लगता है दैट इज़ 90 डेज। तो आप खुद सोच लो भाई, यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड कितना निकल के आ रहा है, 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड निकल के आ रहा है। ठीक है, इसमें भी ट्रेडिंग वाला दिमाग लगा लो। क्या हो रहा है, 21 दिन लग रहे हैं आपको कोई भी हैबिट बिल्ड करने के लिए, लेकिन एक हैबिट छोड़ने के लिए। फॉर एग्जांपल आप स्मोकिंग करते हैं, मैं तो नहीं करता हूं, किसी को भी मैं बुरा नहीं बोल रहा हूं, बट मैं बोलना चाह रहा हूं एग्जांपल के तौर पे। आप स्मोकिंग करते हैं, वो हैबिट बनाने में आप डेली 21 दिन अगर आप वो स्मोकिंग करोगे ना, आपकी हैबिट बन जाएगी। लेकिन अगर आप जब आप प्लान करोगे कि यार नहीं मुझे स्मोकिंग छोड़नी है, बहुत इंजूरियस टू हेल्थ और डिफरेंट सो ऑन, तो होगा क्या कि आपको 90 दिन तक यहाँ पे मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके हैबिट छूटेगी। तो 1:3 आ गया यहाँ पे। टारगेट 1 का है, लेकिन जो रिवॉर्ड जो आपका रिस्क है वो 90 डेज यानी कि 3 रेशियो में आ रहा है। ठीक है, तो ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल था, तो जो मैं यहाँ पे समझाना आप लोग को चाहता था। तो देखो साइकोलॉजी होती क्या है कि किसी भी एक पर्टिकुलर आप कोई भी काम करते हो, फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं, हम एक रोबोट को देखते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपका फोन है आपके हाथ में, एक ये क्या है, एक मशीन है, काइंड ऑफ अ रोबोट है, मशीन है ये। ठीक है, अब आप इस पे जब कॉल पे कॉन्टेक्ट्स पे जाओगे तो जिसको भी आपको कॉल करना होगा वो ये ऑटोमेटिकली ये कॉल करेगा। राइट, आप इस पे एक अलार्म सेट कर दोगे 5 बजे की सुबह, ये सुबह 5 बजे अपने आप बज जाएगी। राइट, आप इस पे वीडियो चलाओगे यूट्यूब पे, जैसे आप देख रहे हो, तो वो वीडियो चल जाएगी ऑटोमेटिकली। डाउनलोड करोगे वो ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगी, और सो ऑन। तो ये सब क्या होती है, ये एक मशीन की साइकोलॉजी है, ये उसके हैबिट्स में है, ये उसकी जो साइकोलॉजी है ना एक मशीन की वो बनी है। उसके अंदर क्या है, इमोशन नाम की चीज नहीं है। और हम है क्या है, ह्यूमन बीइंग है भैया, हम इंसान है, तो हमारे अंदर इमोशंस होते हैं। ठीक है, अब आप कोई मूवी देख लो, आप गदर मूवी देख लोगे तो शायद आखिरी में शायद आपको रोना वोना आ जाए जब वो गाना चलता है, उड़ जा काले काले काबा वाला। तो इस तरीके से हमारे क्या इमोशन होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं कि हमें रोना भी आ जाता है। लेकिन इसको तो रोना नहीं आएगा ना, आप इसको जितना भी डांट लो, मार लो, कूट लो, पटक दो, फूट जाएगा, लेकिन रोएगा नहीं, उसके आंसू नहीं आएंगे। लेकिन हमारे आंसू आ जाएंगे। तो उसकी क्या है, एक साइकोलॉजी है, उसका जो है एक सिस्टमेटिक काम है कि वो इतना काम करेगा ही। तो ये लेकिन हमारे ह्यूमन बींग्स के लिए, हम इंसानों के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, एंड स्पेशली इन ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग आई विल से। क्योंकि जब मार्केट में हम बैठते हैं ना, तो जब मार्केट चालू होता है उसके पहले आप कितने भी रूल्स पढ़ लो, कितने भी रेगुलेशंस बना लो, लेकिन जब मार्केट चालू होता है तो क्या होता है, वो सब दिमाग से खाली हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए
प्रॉपर फोकस के साथ दे दीजिएगा इस पे टाइम। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो वीडियो को सेव कर लो, वॉच लेटर में डाल दो, बाद में देखिएगा। और अभी हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो द फर्स्ट टॉपिक मैंने जो सबसे पहला यहाँ पे टॉपिक लिखा है, दैट इज ट्रेंड इज योर फ्रेंड। ठीक है, राइटिंग पे मत जाइएगा, जो मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ उसको समझने पर ज़्यादा फोकस करिएगा। ट्रेंड इज योर फ्रेंड। अब ट्रेंड इज योर फ्रेंड क्या है, देखिए। अब आप कभी भी देखोगे तो जब भी फॉर एग्जांपल अगर कोई एक क्रिकेट मैच चल रहा है, ठीक है, एक क्रिकेट मैच चल रहा है और मान लेते हैं जैसे अभी इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड हुआ है, तो अब यहाँ पे क्या हुआ है, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड में अगर फॉर एग्जांपल इंडिया ने यहाँ पे जो है 300 रुपये बनाए ओडीआई में, फॉर एग्जांपल वनडे क्रिकेट में 300 रुपये बनाए भाई ने 50 ओवर खेल के, विकेट टिकट मैं नहीं बता रहा हूँ अभी, 300 रुपये एग्जाम्पल के तौर पे। तो न्यूजीलैंड के पास क्या है, अब न्यूजीलैंड के पास एक टारगेट है। न्यूजीलैंड को ये पता है कि उनको 300 रन बनाने हैं यहाँ पे 300 बॉल्स में, राइट। अब इनको क्या करना है, 300 बॉल में 300 रन बनाने हैं, तो इनके पास एक टारगेट है, इनके पास एक ट्रेंड है टाइप का, हम बोल सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। साइकोलॉजी समझना कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ आपको, ठीक है। तो उनको पता है कि उनको हर एक बॉल पे एक रन लेना है। तो आपको भी क्या करना है, मार्केट पे हम क्या करते हैं ना कि हम अपोजिट चले जाते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल मार्केट का ट्रेंड बियरिश है, मान लेते हैं मार्केट फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बियरिश टाइप में चल रहा है, और हम क्या करते हैं कि यहाँ ब्रेकआउट देख के बाइंग पोजीशन बनाने का ट्राई करते हैं, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड क्या है, यहाँ पे नेगेटिव है। ओवरऑल ट्रेंड क्या है, यहाँ पे नेगेटिव है। तो इस टाइम पे हमें क्या करना है कि हमें ट्रेंड के साथ जाना है और ये देखना है कि मार्केट का जो ट्रेंड है हमें उसके साथ यहाँ पे काम करना है, ठीक है। हमें अपोजिट नहीं जाना है, हमें ट्रेंड के साथ काम करना है हमेशा। ट्रेंड इज योर फ्रेंड, आप बिल्कुल लिख लो, आपके दिमाग में ये सेट कर लो कि आपको देखो, सबसे पहले तो क्या है, हम क्या है, एक रिटेल इन्वेस्टर हैं, ठीक है, हम रिटेलर हैं, हम एक रिटेल इन्वेस्टर हैं। अगर हम लाख रुपए, 1 लाख रुपए फॉर एग्जांपल किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक में, फॉर एग्जांपल आईटीसी में इन्वेस्ट करते हैं, तो क्या उस टाइम पे आईटीसी में वॉल्यूम्स बढ़ जाएगी या फिर एक बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल बन जाएगी? ऑफ कोर्स नॉट, ये नहीं होगा। ये कौन कर सकता है, ये काम कर सकते हैं कौन, स्मार्ट मनी। और स्मार्ट मनी का कॉन्सेप्ट क्या है, स्मार्ट मनी कौन होते हैं, ये होते हैं बिग इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जैसे कि LIC हो गया, ठीक है, वन ऑफ द बिगेस्ट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इन आर इंडिया। अब LIC है फॉर एग्जांपल, अब ये ITC बाय करने जाएगा, 1 लाख क्वांटिटी, ये जो अपना कैपिटल है 1 लाख का, इतनी तो ये क्वांटिटी बाय करेंगे, तब जाके ये जो है कैंडल आपको बड़ी दिखेगी। तो अगर आपको जो ट्रेंड दिख रहा है मार्केट का, आपको दिख रहा है कि अगर मार्केट अपसाइड मोमेंटम में ऊपर जा रहा है, तो आपको भी बाइंग पोजीशन पे ही ध्यान देना है। आपको पूरे एनालिसिस देखने हैं। आप फॉर एग्जांपल आप बैंक निफ्टी पे ट्रेडिंग कर रहे हो, तो आपको ये देखना है कि बैंकिंग स्टॉक्स HDFC का ट्रेंड क्या है, ICICI का ट्रेंड क्या है, जिस पर्टिकुलर बैंक का वेटेज बैंक निफ्टी में ज़्यादा है, आपको उसको देखना है कि वेटेज जिसका सबसे ज़्यादा है ना, आपको उसके साथ जाना है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे कि घोड़े की रेस हो रही है भाई, जो सबसे ज़्यादा, जो सबसे तेज चल रहा है ना, उसके साथ जाना है, किसी लंगड़े के साथ नहीं जाना है जो बीच में टूट जाएगा, ठीक है। तो एक एग्जांपल के तौर पे तो हमेशा ट्रेंड को फॉलो करना है और ट्रेंड के साथ ही काम करना है। मार्केट बुलिश है तो हम भी बुलिश बन के जाएंगे, हम भी बिल्कुल उसके साथ बुल बन के जाएंगे। अगर मार्केट बियरिश है तो हमें भी बियर बन के जाना है, ठीक है। मार्केट के ट्रेंड को देख के कभी भी अपोजिट ट्रेंड में जाओगे तो हमेशा क्या होता है कि आपकी जो एक्यूरेसी स्ट्रैटेजी की, अगर आपकी 80% भी एक्यूरेसी है ना, वो 40% हो जाएगी, सीधे सीधे आधी हो जाएगी। तो फॉलो क्या करना है कि आपका जो ट्रेंड है, द ट्रेंड इज योर फ्रेंड, इसको बिल्कुल आप यहाँ पे सेट कर लो कि आपको ट्रेंड को फॉलो ही करना है। चाहे निफ्टी में करो, चाहे बैंक निफ्टी में करो, ऑप्शन में करो, या फ्यूचर्स में, स्टॉक्स में, कमोडिटी, फॉरेक्स, वेयर यू आर ट्रेडिंग, नो मैटर व्हाट, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। और ये जो कॉन्सेप्ट है ये हर एक मार्केट में इंप्लीमेंट होता है, ठीक है। फिर इसके बाद आते हैं स्टॉप लॉस एंड टारगेट। अब होता क्या है कि सेकंड पॉइंट, सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं बोल दूंगा कि अब ट्रेंड तो हमने फॉलो कर लिया, चलो आपको पता है कि मार्केट अच्छा खासा डेटा बहुत इसका क्या है, पॉजिटिव है, मार्केट ऊपर जा रहा है, तो हम भी बाइंग साइड पोजीशन बना के इसमें से बीच में से निकल जाएंगे, ठीक है। अब नदी बह रही है भाई, उसमें से बीच में से हमें जाके 1-2 बाल्टी पानी निकाल लेना है, दैट्स इट, यही हमें काम करना है। लेकिन भाई अब जो नदी बह रही है, आपको उसमें ये भी तो देखना है ना कि आप, अगर आपका जो पैर है वो आप इतने हिसाब से रखो कि फिसल न जाए, और आपकी जो बाल्टी है उसमें कितना पानी लाना है। होता क्या है कि हम क्या करते हैं, हमारी एक बाल्टी की जो है कैपेसिटी है, उसमें जितना पानी आ सकता है हम उतना ही लाएंगे, ठीक है। लेकिन हमारी लालच बढ़ जाएगी कि यार इतना सारा पानी डला है, इतनी अपॉर्चुनिटी है, और हम और गहराई में जाएंगे उस नदी के कि 1 बाल्टी 2, और उसी बाल्टी में और भरेंगे तो पानी तो आएगा नहीं, उल्टा हम और डूब जाएंगे, तो ऐसे में लॉस लेके जाएंगे, ठीक है। तो हमेशा करना क्या है कि आप एक बिल्कुल आपकी हैबिट बना लो, ठीक है। आपको कितने 21 डेज लगेंगे आपको हैबिट बिल्ड करने में, ठीक है, 21 डेज लगेंगे। आप स्टॉप लॉस की हैबिट बना लो। आपको जो भी ट्रेड मिल रहा है आप उसमें स्टॉप लॉस जरूर लगाओ। स्टॉप लॉस कैसे लगाना है ये सब वीडियोस टेक्निकल में आगे जाके कवर करूंगा आपको, ATR का यूज़ करके, ठीक है, कैसे, और इसको डिटेल में मैं और
लर्निंग वीडियोस में आप लोग के लिए लेके आऊँगा, तो आपको समझ में आएगा कि कैसे स्टॉप लॉस वगैरह इंप्लीमेंट करना है, ठीक है। और ये हमेशा डे के स्टार्टिंग में ही आप डिसाइड कर लो। फॉर एग्जांपल आपका कैपिटल 1 लाख है, आपका कैपिटल कितना है 1 लाख है। अब यहाँ पे नॉर्मल आप बोलो तो देखो 2% से 3% लोग बोलते हैं कि भाई इतना आप मिनिमम रिस्क लो, मतलब मैक्सिमम रिस्क लो। अगर आपका कैपिटल फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए है तो 2,000-3,000 रुपए की रिस्क लो। लेकिन ये ऑप्शंस में इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है। अगर आप एक कॉल भी बाय कर रहे हो 25 क्वांटिटी के साथ भी, तो उसमें क्या हो रहा है, आपका भाई 1,000-2,000 रुपए तो आपको पता नहीं चलेगा। जो 8-10,000 रुपए की आपने कॉल बाय की है वो मिनटों में 1,000-2,000 प्रॉफिट या 1,000-2,000 का लॉस दे जाएगी। और वहीं अगर मोमेंटम अच्छा तेजी से आ गया तो वो बड़ा प्रॉफिट और बड़ा लॉस, जो कि परसेंटेज के तौर पे देखा जाए तो 20-25% नॉर्मली हो जाता है। देखो, तो आपको जो 2-3% वाला कॉन्सेप्ट है ना, आप ये इक्विटी में फॉलो करो, दैट्स इट। आप ऑप्शंस में हो ना और आप फ्यूचर्स में हो, तो आप फॉलो क्या करना है, आप चीज़ ये देखो, अगर आप फ्यूचर्स में हो या फिर ऑप्शंस में हो तो आप फोकस इस पे करो कि आप इतना लॉस लो जितनी आपकी रिस्क कैपिटाइड है, ठीक है। कैपिटाइड के ऊपर आप इतना लॉस लो कि आपका अगर एसएल हिट हो जाता है तो आपको भाई रात को नींद आ जाए, उसके बाद आपको बुरा नहीं लगना चाहिए। एसएल हिट हो गया आपको ऐसा मतलब रिलैक्स फील होना चाहिए कि एसएल हिट हो गया, कोई नहीं, मैं दूसरी अपॉर्चुनिटी देखता हूँ। ये नहीं कि यार एसएल हिट हो गया भाई मैं बर्बाद हो गया, या फिर ट्रेडिंग छोड़ दो। ये सब चीज़ें मन में आती है ना कि बड़ा लॉस हो गया तो हटाओ यार, तो बड़ा लॉस होने का चांस ही नहीं देना है आपको। आप पहले इतना प्रिपेयर हो जाओ, आप हम इतना पहले ही काम कर लें कि लॉस को हम इतना पहले ही कैलकुलेट कर लें कि अगर हमारा 1 लाख का कैपिटल है, उस पर अगर हमारा 5,000 का लॉस हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल मेरी रिस्क कैपिटाइट के हिसाब से मैं बात करूं, अगर मैं 1 लाख रुपए कैपिटल यूज़ कर रहा हूं तो मैं उस पर क्या करूंगा, मैं 5,000 रुपए तक की रिस्क लूंगा, मैं 5,000 से ज़्यादा रिस्क नहीं लूंगा। अगर मेरा 5,000 का स्टॉप लॉस हिट होगा तो आई विल से कि इट्स ओके, इट्स अ पार्ट ऑफ ट्रेडिंग, मार्केट है, स्टॉप लॉस हिट होंगे, टारगेट हिट होते हैं तो स्टॉप लॉस भी हिट होंगे। लेकिन अगर मैं उसी पे 25,000 का लॉस कर लूँ तो भाई क्या मुझे, क्या अगले दिन मेरा कैपिटल सीधा 75, यानी कि 25% मैंने एक दिन में यहाँ पे नुकसान कर दिया पूरा। तो एसएल इतना लगाओ, रिस्क इतनी लो कि आप अगले दिन भी मार्केट में आ पाओ। मार्केट हमेशा है, आप नहीं रहोगे, हम नहीं रहेंगे, हमारी 7 पीढ़ी नहीं चली जाएंगी आ जाएंगी तब भी मार्केट रहेगा, हम तो नहीं रहेंगे, ठीक है। इसके बाद है टारगेट। अब भाई टारगेट का सबसे बड़ा इशू है। टारगेट में होता क्या है, ग्रीड आ जाती है, ठीक है। टारगेट में हम क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अब हमारा कैपिटल है 1 लाख, इसके ऊपर अगर हमें 10,000 रुपये भी मिल गया, फॉर एग्जाम्पल ऑप्शन में 10,000 भी मिल गया, तो हमारा क्या रहता है मोटिव कि इस 10 का 15 हो जाए, 15 का 20 हो जाए, रहता है मोटिव। अब आप खुद आपसे सोचो कि आपने ये किया है कि नहीं किया है। ये नॉर्मली हम सभी करते हैं यार, 10,000 आता है तो लगता है 15 हो जाए, 15 के बाद 18 होगा तो लगता है 18 आ गया भाई 20 हो जाए, 22 जाएगा तो ऐसा लगेगा 25 हो जाए। और वो जब स्टेज पे 25 पे जाएगा और फिर जब वहाँ से फॉल होना स्टार्ट होगा तो वो वहाँ पे आ जाएगा 10, ठीक है। अब कितना आ गया, वो वापस से 10,000, तो ऐसे में लगेगा भाई 25 गया था 10 आ गया, चल वापस 25 ही आ जाए तो भी मैं बुक कर दूंगा। फिर वो हो जाएगा वहाँ से -5K, तो फिर लगेगा कि यार चल 10,000 प्रॉफिट उतना ही आ जाए, वेट करेंगे। फिर वो हो जाएगा -10K, तो फिर लगेगा भाई एटलीस्ट ये पॉजिटिव में निकल जाए। तो इसलिए हमेशा अपना टारगेट सेट करो। अगर आपने डे के पहले ही डिसाइड किया है कि आज आपको 5,000 का प्रॉफिट करना है और आपकी जो रिस्क है फॉर एग्जांपल वो है 2K लॉस आप कर सकते हो और 5,000 प्रॉफिट, ठीक है। 1:2 से भी ज़्यादा का रिस्क रिवॉर्ड एग्जाम्पल के तौर पे ये है, तो यही सेट करो। ये स्टॉप लॉस आपका हिट होता है, 2-3 हज़ार रुपये का लॉस हुआ एग्जिट हो जाओ, 5-6 हज़ार का प्रॉफिट हुआ है तो भी एग्जिट हो जाओ। विनिंग ट्रेड होल्ड करना अच्छी बात है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होल्ड करना अच्छी बात है, लेकिन ऑप्शंस में आप खुद जानते हो, ये स्पेशली अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हो तो आपको टारगेट पहले से लेके चलना पड़ेगा। स्टॉक्स में, फ्यूचर्स में आप क्या कर सकते हो, स्टॉप लॉस को ट्रेल करके और विनिंग ट्रेड्स को होल्ड कर सकते हो, बट ऑप्शन में थोड़ा सा ये रिस्की हो जाता है क्योंकि फ्लक्चुएशंस बहुत तेजी से होती है, मोमेंटम क्या होता है बहुत तेजी से अप डाउन होता है, राइट। तो ये टॉपिक भी आई होप आपको क्लियर हो गया। स्टॉप लॉस एंड टारगेट आपको इंटेंट रखना है, आपको पूरा फोकस के साथ स्टॉप लॉस टारगेट आपके मार्केट ओपन होने के पहले ही सेट कर लेना है और उसी के ऊपर आपको काम करना है। देन कम्स नो ग्रीड। भाई मैं बोलूँगा कि सबसे ज़्यादा ये टॉपिक अगर मैं बोलूँ तो मैं इसके बारे में बहुत ज़्यादा बात कर सकता हूँ, लेकिन मैं उतनी बात करूँगा जितना कि मतलब मेरा जो एक्सपीरियंस है 3 सालों का, ठीक है। तो इन 3 सालों में मैंने क्या सीखा है वही सब मैं आपको एक एक टॉपिक पे इन वीडियोस पे कवर कर रहा हूँ। अब ग्रीड क्या होती है भाई, लालच। अब कुछ बोलेंगे भाई लालच बुरी बला है, कुछ बोलेंगे लालच बुरी बला नहीं, लालच एक कला है। तो भाई वो कला बाकी काम में दिखाना, ट्रेडिंग में वो कला दिखाओगे तो वो फिर कोई कला वो सब लाल लाल और हो जाएगा उल्टा, ठीक है। तो ग्रीड में अब जैसा हमने एग्जांपल देखा 10 के प्रॉफिट मिल रहा है, लगेगा 15 के प्रॉफिट आ जाए, जैसा अभी हमने कवर किया। 20 के प्रॉफिट मिल रहा है, लगेगा 25 के हो जाए,
और ये एक दिन की हैबिट रहती है हमारी, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बात करता हूँ, कुछ दिन पहले की बात है, 20 के प्रॉफिट ऑलमोस्ट आ गया था और ये कैपिटल यूज़ था ऑलमोस्ट, कैपिटल कितना यूज़ था, मुश्किल से 3 लाख रुपीज़। अब 3 लाख रुपीज़ के ऊपर 20% तो हम बोल सकते हैं ऑलमोस्ट, मैं बोलूँगा 15% के आसपास का रिटर्न आ गया। लेकिन मैंने वेट किया कि यार ये लगभग 30,000 तो मिल ही जाए। हुआ क्या, ये ट्रेड 10 के हुआ, मैंने कहा चलो कोई नहीं, वापस 20 के आएगा तो बुक कर दूंगा। ये हो गया -5 के, फिर हो गया माइनस, मैंने इसको 30 के में बंद किया था। अब जो वीडियोस देखता है उनको पता होगा, जिसने ब्लॉग देखा होगा, तो ये ग्रीड आ जाती है। तो ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंसेस के साथ आपसे बात कर रहा हूँ कि ये ग्रीड अगर हम नहीं छोड़ेंगे तो मार्केट हमें अपने साथ डुबा के ले जाएगा। हम क्या करते हैं ना, हमें कुछ भी फॉर एग्जांपल अब हम क्या करते हैं, गेम खेलना है एग्जांपल के तौर पे, ठीक है। अब आप एक क्रिकेट गेम खेल रहे हो, आपने क्या किया, बॉलिंग हो रही है, आपने 2-3 छक्के मार दिए। अब लगेगा कि यार चौथी बॉल पे भी छक्का मारना है, 5वीं बॉल पे भी छक्का मारना है, 6वीं बॉल पे भी छक्का मारना है। हमें पता है कि इसके बाद भी ओवर्स पड़े हैं और भी बॉल्स आएंगी, लेकिन हमें इसी बॉल पे छक्का मारना है, तो उसके चक्कर में आउट भी हो जाते हैं। तो सेम होता है ट्रेडिंग में, हमारे पास अगर ये ट्रेड खत्म हो भी गया, इसमें कम प्रॉफिट किया भी है, तो क्या अगला ट्रेड नहीं मिलेगा? क्या कल मार्केट ओपन नहीं होगा? 2 दिन की छुट्टी भी रहेगी तो भी तो तीसरे दिन मार्केट ओपन होगा ना। मार्केट तो हमेशा रहेगा, मार्केट इज सुप्रीम। तो ग्रीड को आपको रखना है साइड में, ठीक है। हमेशा इसको आप ये फोकस करो कि आप जो लालच कर रहे हो ना, उसके पहले आप एक बार ये देखो, आप छोटे छोटे स्टेप्स में काउंट कर लो। फॉर एग्जांपल आपका डे का टारगेट है 5 के प्रॉफिट, अगर 22 दिन मार्केट खुल रहा है, 22 दिन मार्केट अगर खुल रहा है इसमें से, और आप 1:2 रिस्क रिवॉर्ड डे को चलते हो, अगर आपने इसमें से 10 दिन भी प्रॉफिट कर लिया, 10 दिन अगर आपने प्रॉफिट कर लिया तो ये 50,000 प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। अगर टोटल 22 में से आपने 15 दिन भी किया तो ये 70-80 हज़ार। तो आप छोटे छोटे अमाउंट को एक मंथ के एंड पे कन्वर्ट करके देखो तो वो बहुत बड़ा प्रॉफिट होगा। अगर आप एक बिगनर ट्रेडर हो, आप 10-15 हज़ार से कर रहे हो, आपका डेली का टारगेट है 1,000 रुपये, 22 ट्रेडिंग डेज होते हैं, 22 दिन में से अगर आपने 15 दिन टारगेट हिट हुए आपके और 7 दिन स्टॉप लॉस हिट हुए, तो 15 दिन आपने कितना प्रॉफिट कमाया? 15,000। 7 दिन में 7,000 गवा दिया, फिर भी आप मंथ के एंड में 8,000 बचे। लेकिन अगर आप उसी दिन उस 1,000 प्रॉफिट को 5,000 करने का ट्राई करोगे तो वो -5 हो जाएगा। तो जितना आपको 5 दिन में रिस्क एपेटाइट था, जितना आपका 5 दिन में था, वो आपने 1 दिन में कर दिया, तो आप कितना पीछे चले जाओगे बताओ? आप फिर से कहीं से जॉब करोगे, सेविंग्स का यूज़ करोगे, कैपिटल लाओगे। आप खुद सोचो कि आप जॉब करते हो, आप एक महीने में 20,000 कमा रहे हो, 50,000 कमा रहे हो, आप फॉर एग्जांपल बिजनेस कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, तो आपको पेमेंट कैसे मिल रही है? एक टाइम के बाद मिल रही है ना। अगर उसमें हम इसमें क्या करते हैं, हमें इकट्ठा चाहिए, हम इसमें 1 महीना भी नहीं दे रहे हैं और हमें 1 दिन में वो पूरा प्रॉफिट चाहिए। तो ग्रीड को साइड में रखना है, नहीं तो जितना ज़्यादा हम कैप्चर करने की कोशिश करेंगे, उस चक्कर में जो हमारे जिम में ऑलरेडी है वो भी मार्केट ले लेगा, ठीक है। क्योंकि स्मार्ट मनी जो FIs DIs बैठे हैं, उनको पता है भाई कि एक रिटेल ट्रेडर की थिंकिंग क्या होती है और कैसे वो ट्रेड करेगा, उसकी साइकोलॉजी क्या है, उसका माइंडसेट क्या है। उनको पता है कि कैसे आपके सामने वाली की जेब से पैसा अपने जेब में डालना है। स्टार्टिंग में वो आपको 50 रुपये देंगे, लालच बढ़ाएंगे और फिर 200 रुपये आपकी जेब से उल्टा निकाल लेंगे, आपका अकाउंट -150 हो जाएगा। तो ग्रीड पे भी थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना है। इसके बाद रिस्क एंड रिवॉर्ड का रूल है। फिर अभी हम क्या करते हैं, रिस्क एंड रिवॉर्ड पे मैं बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मोस्ट ऑफ द न्यू ट्रेडर्स को मैंने देखा है कि मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से भी लिया है। स्टार्टिंग पे अगर मुझे 100 रुपीज़ यहाँ पे मैं लॉस, रिस्क एपेटाइट है मेरी, तो मैं क्या कर रहा हूँ, 100 रुपीज़ मेरा लॉस है, मैं इतना लॉस ले सकता हूँ, ठीक है। लेकिन इसके सामने अगर मुझे 50 रुपये भी प्रॉफिट मिल रहा है ना, तो मैं एग्जिट कर रहा हूँ क्योंकि यार मुझे 50 रुपये प्रॉफिट मिल गया। मैं रुक रहा हूँ लॉस के लिए 100 रुपये तक, लेकिन मुझे प्रॉफिट 50 रुपये भी आया तो मैं एग्जिट कर गया। फॉर एग्जांपल अब कुछ लोग क्या हो रहा है कि 10,000 रुपये का लॉस चल रहा है तो ट्रेड होल्ड है, अभी ट्रेड होल्ड पे पड़ा है। लेकिन अगर ये कन्वर्ट होके 5,000 प्रॉफिट में भी आया, 5,000 प्रॉफिट में भी आया तो हमने इसको एग्जिट कर दिया, क्यों? क्योंकि 5,000 प्रॉफिट में आ गया। तो रिस्क एंड रिवॉर्ड को मेंटेन करके चलना है, इस तरीके से काम नहीं करना है। रिस्क रिवॉर्ड मिनिमम 1:2 आपको लेके चलना ही है। अब रिस्क रिवॉर्ड 1:2 क्या है? देखो, अगर आपने 100 रुपये का आपका रिस्क बन रहा है, फॉर एग्जांपल आपका 100 रुपये का लॉस हो सकता है एक पर्टिकुलर ट्रेड में, आपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से कैलकुलेट किया, तो इसके सामने आपको मिनिमम 200 रुपीज़ प्रॉफिट के जो है प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए। अगर ये प्रोबेबिलिटी नहीं है तो वो ट्रेड आप छोड़ दो, दूसरे ट्रेड पे जाओ। क्योंकि अगर देखो 22 ट्रेडिंग डेज होते हैं एक महीने में, सैटरडे संडे को हटा दें तो, ठीक है,
15 दिन आप प्रॉफिट करोगे, 7 दिन आप स्टॉप लॉस लोगे। अगर आप खुद बताओ, अगर उल्टा काम करोगे, आप लॉस ले रहे हो 100 रुपए का, प्रॉफिट कर रहे हो 5 रुपए का, तो आप अगर आपके 15 दिन प्रॉफिट हिट भी होते हैं, टारगेट हिट भी होते हैं, तो जो 7 दिन आपने लॉस किया है ना, वो इतने हावी हो जाएंगे कि नेट पीएनएल आपके मंथ में नेगेटिव ही निकल के आएगी। ठीक है, तो लॉस अगर 100 रुपए का कर रहे हो तो प्रॉफिट 200 का, प्रॉफिट 1000 का कर रहे हो तो कम से कम लॉस आपका 500 ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं आना चाहिए किसी भी पर्टिकुलर ट्रेड में, चाहे वो ऑप्शंस में करते हो चाहे इक्विटी में करते हो। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं कि लॉस प्रॉफिट हमें पूरा मेंटेन करके चलना है। कि एग्जांपल के तौर पे अगर बताऊं, जैसे अभी मैंने ट्रेड लिया होता है एग्जांपल पे यूबीएल में। ठीक है, अब वहां पे रिस्क एंड रिवॉर्ड अगर मैं देख रहा हूं कि एक लॉट पे मेरी 10,000 की रिस्क है, लेकिन जो मुझे प्रॉफिट है वो अगर 5,000 मिलेगा, तो क्या मैं वो ट्रेड लूंगा? मैं बिल्कुल नहीं लूंगा। मैं वेट करूंगा कि मुझे किसी और अप ट्रेड में अपॉर्चुनिटी मिल जाए जहां पे मेरी रिस्क 100 रुपए बने, तो रिवॉर्ड मुझे कम से कम 200 रुपए मिलना चाहिए। ठीक है, तो रिस्क एंड रिवॉर्ड को पूरा फेवरेबल में आपको रखना है। अगर रिस्क एंड रिवॉर्ड आपके फेवर में रहेगा तो आपका प्रॉफिट इन द लॉन्ग टर्म आप प्रॉफिट में ही निकलोगे। ठीक है, 1:2, 1:3 भी लोग लेके जाते हैं, और बहुत सारे ट्रेडर्स हैं जो 1:5 तक भी ट्रेड ले जाते हैं। तो वो मजे के लिए नहीं करते हैं, वो कुछ ना कुछ सोच समझ के ही करते हैं। ठीक है, तो जो एक्सपीरियंस ट्रेडर्स हैं, जो नॉलेजेबल ट्रेडर्स हैं, उनको फॉलो करो और सीखो कि वो क्या कर रहे हैं। अगर वो कुछ भी स्टेप उठा रहे हैं तो वो मजे के लिए या फिर दिखाने के लिए नहीं उठा रहे हैं, उसके पीछे कुछ ना कुछ एक लॉजिक रीजन होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है 90% पीपल लूज एंड 10% पीपल डू प्रॉफिट ओनली। ठीक है, सेबी की कुछ दिन पहले ही रिपोर्ट आई थी जिसपे उन्होंने पूरा दिखाया था कि 90 जो पर्सन्स हैं, मतलब आउट ऑफ 100 क्या है कि जैसे 90% क्या कर रहे हैं, लॉस ले रहे हैं, और जो रेस्ट 10 है ये बस प्रॉफिट में निकल रहे हैं। तो ये कैसे हो रहा है? ठीक है, ये सब जो पॉइंट्स हमने ऊपर कवर किए ना, रिस्क मैनेजमेंट, ग्रीड, साइकोलॉजी, ये सब यही चीज़ें हैं। वो अगर आप एक पर्टिकुलर ट्रेडर को देखो जो 1 साल 2 साल मार्केट में दे रहा है ना, तो वो क्या सीख रहा है? रिस्क मैनेजमेंट सीख रहा है। वो क्या सीख रहा है? एक अच्छा सेटअप देखा है उसने, स्ट्रैटेजी देखी है, और बहुत सारी चीज़ें देखनी है। ठीक है, मनी मैनेजमेंट देख लिया, लेकिन जो इम्पोर्टेंट थिंग है दैट इज साइकोलॉजी। अगर साइकोलॉजी ही नहीं बन पा रही है तो वो 10% जो प्रॉफिट कर रहे हैं ना, वो प्रॉफिट क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि वो एक्सपीरियंस हो गया, उनका एक्सपीरियंस बोलता है, उनकी जो साइकोलॉजी, जो माइंडसेट है ना, वो काम कर रहा है। आपको भी पता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, स्ट्रेटजी भी पता है। अब देखो, अब टाइम ऐसा आ गया कि कोई सीक्रेट मार्केट में नहीं छुपा है। जो पहले होता था कि भाई आज से 15-20 साल पहले, कि लोगों को पता नहीं होता था कि सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है। इवन रियल टाइम मार्केट में 15 साल तो दूर की बात है, 10 साल पहले भी छोड़ दो, तो रियल मार्केट टाइम पे हमें प्राइस भी नहीं पता चलता था। अब तो घर बैठे फ़ोन पे दुनिया की किसी भी कोने से आप देख सकते हो क्या आपको प्राइस क्या है, कब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जो भी मतलब जो बोलते हैं ना कि जो मतलब ऐसी चीज़ें हैं जो मार्केट में छुपा के रखी हैं, जो मतलब का वर्ड यूज़ करें, जो मार्केट में सीक्रेट्स हैं, जिससे कि FIIs, DIS या बिग प्लेयर्स, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस प्रॉफिट कमा रहे हैं, वो सब बाहर है। वो सब हमें भी पता है। हमें भी पता है रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना है, हमें भी पता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यूज़ करना, हमें स्ट्रैटेजी पता है, हमें सेटअप पता है, हमें बहुत सारी चीज़ें पता है, SL हंटिंग और दुनिया की हर एक चीज़ पता है, इंडिकेटर्स हैं, क्या नहीं है अवेलेबल हमारे पास। लेकिन फिर भी वो 10% ही क्यों प्रॉफिट कर रहे हैं, 90% क्यों कर रहे हैं? इसका रीज़न सेटअप या फिर रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट नहीं है। इसका सिंपल सा एक रीज़न है, दैट इज साइकोलॉजी। ये सब रूल्स पता होने के बाद भी हमारे दिमाग को इतना स्ट्रांग बनाना कि हम ये चीज़ें फॉलो कर पाएँ। अभी हो क्या रहा है कि हम एक, फॉर एग्जांपल यूट्यूब पे आपने वीडियो देखी, किसी ने किया यहाँ पे 10 लाख का प्रॉफिट। अब एक नया बंदा क्या करेगा? सर्च करेगा ये प्रॉफिट कैसे किया, पता चला स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग से की, वो डीमैट अकाउंट ओपन कर लेगा, डीमैट में फंड्स ऐड कर लेगा। मान लो फंड्स ऐड कर लिया उसने 10,000 रुपये। अब 10,000 रुपये ऐड कर लिए, ठीक है, यूट्यूब पे देख लिया उसने 10 लाख प्रॉफिट किए, भाई ने भी यार मोटिवेशन आ जाएगा कि हम भी प्रॉफिट करेंगे, हम भी प्रॉफिट करेंगे। 10,000 डीमैट में ऐड कर दिए। अगले दिन भाई मार्केट में बैठ गए बाय और सेल करने के लिए। पता नहीं है कि ऑप्शंस क्या है, फ्यूचर्स क्या है, इक्विटी क्या है, कमोडिटी, मतलब कुछ भी नहीं पता है, डेरिवेटिव्स कुछ नहीं पता। लेकिन हमें भाई बस हमें ये पता है कि यहाँ पे बाय करना होता है और सेल करना होता है, हमें ये पता है। एक बिगिनर को क्या पता होता है? जब मैं भी नया था, 2-4 दिन ही हुए थे, तो क्या पता था? एक स्टॉक को बाय कर लो, ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट बुक कर लो, और नीचे जाएगा तो उसको अलग कर दो। ठीक है, स्टॉक ऊपर जाएगा तो हमें प्रॉफिट मिलेगा, ये हमें जो है सबको पता होता है। तो 10,000 रुपये से एक पर्टिकुलर मान लो ITC स्टॉक बाय कर लिया, ITC 4 रुपये ऊपर गया, भाई ने एक दिन प्रॉफिट कमा लिया। अब अगले दिन भाई और जोश में आ जाएंगे भाई कि यार
प्रॉफिट किया है मैंने, 400 रुपये पहले ही दिन कमाया है, कोई कमा रहा है क्या भाई? अगले दिन अपने कैपिटल को बढ़ा के 25,000 कर लेंगे भाई। अगले दिन 25,000 करके फिर क्या करेंगे? अब भाई को पता चलेगा कुछ दिन ट्रेडिंग करके कि ऑप्शन नाम की भी कोई चीज़ होती है जहाँ पे 25,000 के 1 लाख भी बन जाते हैं, जहाँ पे 1 लाख के 10 लाख भी बन जाते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे? ऑप्शन बाइंग में ही आएंगे, ऑफकोर्स सेलिंग में तो आएंगे नहीं, 1.5 लाख में एक लॉट लगेगा नहीं तो यहाँ पे अब मान लो 5,000 का 10,000 का एक लॉट आ गया। अब मान लो वो 100 रुपीज़ का प्रीमियम कॉल बाय कर ली, वो चला गया 120 भाई, आसमान में पहुंच गया, मतलब बुर्ज खलीफा से भी ऊपर पहुंच गए कि भाई प्रॉफिट कर लिया ऑप्शन में आते ही। अगले ही पल क्या हुआ? 100 का प्रीमियम 50, भाई का कैपिटल हाफ, भाई फिर वो 50 का प्रीमियम 10। अब भाई रोने लगा कि यार ये क्या हो गया। तो यही चीज़ है, होता क्या है कि हमारे जो टर्म्स हैं, बेसिक टर्म्स हैं, आप खुद से क्वेश्चन पूछना, और मैंने भी खुद से क्वेश्चंस पूछे हैं, तो आपसे भी ये आप खुद से ये पूछो कि क्या आपको प्रॉपर टेक्निकल एनालिसिस आता है कि नहीं आता है, क्या आपको प्रॉपर प्राइस एक्शन आता है कि नहीं आता है, क्या आपको प्रॉपर जो इंडिकेटर्स है, जो बेसिक नीड्स हैं कि इंडिकेटर्स चाहिए, क्या वो आपको पता है, क्या आपको प्रॉपर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पता है, क्या आपको ट्रेंड पता है। ये बेसिक टर्म्स हैं, क्या आपको ये पता है कि नहीं, आपको चार्ट पैटर्न्स, कैंडल स्टिक्स, अगर ये चीज़ें आपको पता हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप बहुत अच्छा कर रहे हो। लेकिन आप खुद से पूछो, अगर आपको ये सब चीज़ें नहीं पता है तो फिर वो जो 90% ट्रेडर्स लॉस कर रहे हैं ना, तो हम क्यों कर रहे हैं? इन्हीं रीजंस की वजह से। हमें ये टर्म्स पता ही नहीं है, उसके बावजूद भी हम ट्रेडिंग कर रहे हैं। होता क्या है कि 2 महीने के अंदर ही आपने डेटा देखा होगा कि 80 जो ऑलमोस्ट 50 to 80% ट्रेडर्स जो हैं वो 2 महीने, स्टार्टिंग के 2 महीने में ही क्विट कर देते हैं, और वो ये 10,000 वाले ही बंदे हैं। 10,000 से 25,000 ऐड कर देंगे फंड्स, और 2-4 दिन में पूरा फंड खाली हो जाएगा। ये वही चीज़ है कि ये अगले 2 महीने तक मार्केट में सस्टेन करेंगे, जब तक इनकी सेविंग्स है, जब तक इनकी सैलरी आ रही है। 2 महीने प्रॉफिट नहीं बनेगा तो ये मार्केट ही क्विट कर देंगे, लोगों से बोलेंगे प्रॉफिट नहीं बनता है, लॉस होता है, ये सब गैम्बलिंग है, सट्टेबाजी है। लेकिन इसके पीछे का रीज़न क्या है? स्टडी। अब आप बीएससी कर रहे हो, आप 3 साल दे रहे हो, आप बीई कर रहे हो, आप 4 साल दे रहे हो, आप एमबीबीएस कर रहे हो, 6 साल दे रहे हो। लेकिन ट्रेडिंग में हम क्या करते हैं? डीमैट अकाउंट ओपन कराया, 10 मिनट में डीमैट अकाउंट ओपन हो रहा है, और अगले दिन हमने फंड ऐड किए और ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी। तो ये 90% तो मुझे लगता है कि फिर भी कम है, ये तो और उल्टा 99% होगा, बट ये शायद सेबी ने डराने के लिए शायद 90% बोला होगा। तो आप खुद से पूछो, अगर आपको ये टर्म्स क्लियर नहीं है तो फिर आपको खुद सोचो कि आपको सीखने की ज़रूरत है या फिर डायरेक्ट मार्केट में जंप करने की ज़रूरत है। पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ और कुछ बोला बाली नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। तो यही रीज़न है क्यों 90% लॉस कर रहे हैं और सिर्फ 10% प्रॉफिट कमा रहे हैं। देन ओवर ट्रेडिंग, ठीक है। एक एक पॉइंट्स क्लियर कर रहा हूँ, अगर वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, आई नो दैट, छोटे छोटे पार्ट्स में देख लेना, कोई जल्दी नहीं है, आराम से देखना, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है। लेकिन प्रॉपर ध्यान से देखना, क्योंकि अगर आप 1 घंटा अगर आपका दिन का नहीं दे सकते हो इन सब पॉइंट्स पे, तो ये सब चीज़ें ना अगले आपको 4 साल 5 साल लग जाएंगे बिल्ड करने में। तो आपको एटलीस्ट यहाँ से एक रोड मैप मिल जाएगा कि आपको किन किन चीज़ों पर काम करना है। ये पॉइंट्स में आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि आपको किन किन चीज़ों पर काम करना है। इसके बाद आती है भाई ओवर ट्रेडिंग। अब ओवर ट्रेडिंग क्या होती है कि हमारा कैपिटल है 10,000 रुपये का, राइट। हमने 10,000 रुपये पे डिसाइड किया है हमारा 1,000 का प्रॉफिट होना चाहिए, और साथ में अगर हमारा लॉस होता है तो 500 रुपये का लॉस होना चाहिए। अब एक ट्रेड हमने कंप्लीट किया और उसमें हमारा 1,000 का यहाँ पे जो है प्रॉफिट बन गया, ठीक है। अभी टाइम हो रहा है लगभग, मान लेते हैं मार्केट चालू है 11 बजे। अब हमें क्या लग रहा है 1,000 रुपये बन गया यार, अब मैं इसी 1,000 रुपये पे रिस्क ले लेता हूँ यार थोड़ा सा। अगर मेरा 500 रुपये की फिर से रिस्क ले लेता हूँ, प्रॉफिट बन गया तो 2,000, नहीं तो 500 तो बचेगा फिर भी। आपने एक और ट्रेड लिया, उसका भी टारगेट हिट हो गया, आपका 2,000 रुपये दिन का बन गया। आपको लगेगा भाई 2,000 आज तो मतलब मेरे ही हाथ से, मेरे हिसाब से मार्केट चल रहा है। आपने अगला ट्रेड लिया, आपका 3,000। अब भाई आप चौथे आसमान पे, आप 7वें आसमान पे पहुंच गए कि भाई आज तो मार्केट मेरे हिसाब से, ठीक है। लेकिन आपको पता नहीं चल रहा है कि ये ट्रैप है, ये क्या है, ये एक आप ट्रैप में फंस रहे हो। और जैसे ही आप नेक्स्ट अगला ट्रेड लोगे ना, आप अपना क्या करते हैं, हम अपना यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट भूल जाएंगे, हम अपना मनी मैनेजमेंट भूल जाएंगे, रिस्क रिवॉर्ड सब कुछ भूल जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो हमारी आंखों के सामने ग्रीन ग्रीन प्रॉफिट्स दिख रहे हैं ना, ये हमारे दिमाग को पूरा खाली कर देता है। और जब वो कैंडल्स अप एंड डाउन होती हैं तो हमारा मार्केट साइकोलॉजी कितनी भी स्ट्रॉन्ग कर लो ना, इतना वो इफेक्ट कर देता है कि यहाँ बहुत सारे
लूप होल्स वो ढूंढ के हमें हमें हिट कर ही देता है। और अगली ट्रेड आप लोगे और आपको लगेगा कि यार मैं फिर से यहाँ पे प्रॉफिट बनाऊंगा, 3000 प्रॉफिट है, तो आप इस बार जितना कैपिटल है, जितनी उस पर क्वान्टिटीज आ रही हैं, हम सम ले लेंगे और अगले ही पल में हमारा जो अकाउंट है वो -5000 हो जाएगा। ये होती है ओवर ट्रेडिंग कि आपको एक ट्रैप में फंसाया जा रहा है। आपको रूल्स के हिसाब से क्या करना था, आपने 1000 प्रॉफिट किया, आपको शांति से स्क्रीन देखनी थी, देखो नहीं देखनी नहीं देखी, आपको ट्रेडिंग बंद कर देनी थी। किया क्या, यहाँ पे एक और ट्रेड लिया, 2000 रुपये प्रॉफिट हो गया, ठीक है। फिर हमें लगा कि यार 2000 हो गया, बहुत अच्छी बात है, एक और लिया जाए, 3000 हो गया। फिर इस टाइम तक हमारा क्या है कि हमारा जो डोपामाइन जो रिलीज होता है, क्या होता है कि जो 1000 रुपये की खुशी है, उस खुशी से हम इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो गए कि हम 2000 रुपये पे आ गए। अब 2000 पे जो हमारे अंदर का डोपामाइन एक केमिकल होता है, जो हमारे मतलब खुशी के तौर पे जब वो रिलीज होता है, क्या, हाँ ठीक है। अब वो क्या कर रहा है, वो केमिकल रिलीज हुआ, हमें 2000 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। अब हमारे अंदर बॉडी में डोपामाइन और आया और हमारा मन किया 3000 प्रॉफिट। अब क्या किया, -5000 हो गया। इस समय तक आप सब भूल गए थे क्वांटिटीज़ वगैरह, आपको जो अंदर खुशी आ रही थी ना, जो डोपामाइन ने आपको जो फंसाया और जो मैं बोलूँ तो साइकोलॉजी ने आपको फंसाया, तो -5000। अब क्या लगेगा यार, 5000 हो गया, इसको कम से कम अपना वापस पहले जैसा 1000 तो कर ही लो। ऐसा लगेगा ना कि ये पहले जैसा 1000 ही हो जाए तो मैं बंद कर दूंगा इस बार। तो ये जो आप रिकवर करने जाओगे, ये हो जाएगा आपका -10,000 रुपये। यही होती है ओवर ट्रेडिंग। हमारे इन हाथों पे जो है कंट्रोल नहीं होता है। हो रहा क्या आजकल, आप एक स्वाइप करने से आपका ऑर्डर ट्रिगर हो रहा है, कीबोर्ड पे 1-2 बटन दबाने से आपका ऑर्डर ट्रिगर हो रहा है, और इन हाथों को तो चलाने में बड़ा मज़ा आता है। नेक्स्ट पॉइंट है रिवेंज ट्रेडिंग। अब रिवेंज ट्रेडिंग क्या होती है, फॉर एग्जांपल आपका आज का जो PNL है वो थोड़ा सा हम मानते हैं नेगेटिव हो गया, दैट इज़ 10,000 रुपीज़ आज आपका लॉस हो गया, ठीक है, ये आपका लॉस हो गया यहाँ पे। तो अब ऐसे में क्या होगा, अब ऐसे में क्या सिनेरियो होता है कि हमें लगता है कि यार ये 10,000 हो गया, ये कम से कम 5,000 हो जाए या फिर कम से कम 0 हो जाए, ना कोई प्रॉफिट ना लॉस हो। तो हम उस चक्कर में एक सेकेंड ट्रेड और ले लेते हैं। हम क्या करते हैं, एक दूसरा ट्रेड ले लेते हैं, ठीक है। अब ये ट्रेड हमने इसलिए नहीं लिया है क्योंकि मतलब हमें अच्छे ट्रेड्स चाहिए हैं, हमारा जो आज का टारगेट है वो हिट करना है, नहीं। ये ट्रेड हम इसलिए ले लेते हैं क्योंकि जो हमारा ये जो लॉस हुआ है ये हमें रिकवर करना है, और इस लॉस रिकवर के चक्कर में हम जितना आज का लॉस है इसका और डबल लॉस कर बैठेंगे, उल्टा 20,000 उल्टा 25,000 तक लॉस लेके बैठ जाते हैं। और फिर बाद में अपने आप को कोसते हैं कि यार मैं कितना बुरा हूँ, यार मैं रूल्स फॉलो नहीं करता हूँ, मैं रिवेंज ट्रेडिंग करता हूँ, मैंने क्यों ट्रेडिंग की, जब 10,000 मेरी रिस्क एपेटाइट थी तो मैंने क्यों लिया, ट्रेड क्यों लिया। ये सब चीज़ें हम बार बार सोचते हैं। तो देखो, ये आपको किसी भी कोर्स में या कोई भी आपको कितना भी बड़ा क्रिएटर, कंटेंट क्रिएटर, कितना भी सक्सेसफुल ट्रेडर क्यों ना हो, वो आपको ये चीज़ें नहीं कर पाएगा। वो आपको बहुत सारी चीज़ें बता देगा, लेकिन इम्प्लीमेंट तो आपको ही करना है ना। अगर आप ये वीडियो आज देख के जा रहे हो, कल आप फिर से ये पॉइंट्स रिपीट करते हो, तो फिर आपको खुद के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। एम आई राइट और रॉन्ग, बता, आप खुद बताइए कि अगर ये वीडियो देखने के बावजूद भी ये पॉइंट्स, अगर आप, सबसे पहली बात तो अगर आप अभी तक वीडियो में बने हो ना, तो आप ज़रूर सक्सेसफुल ट्रेडर्स बनोगे, आप ज़रूर प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनोगे। लेकिन बस ये पॉइंट्स आप ऐसे लिख लो, आप ये जो मैं स्क्रीनशॉट्स या तो आप ले लो, पॉइंट्स लिख लो, इन पॉइंट्स को दोबारा जो आप गलती कर रहे हो ये गलती ना करो, और क्या चीज़ें करनी है वो करनी है आपको, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर उसके बाद आती है कि SL हिटिंग, ठीक है। अब काफ़ी लोग का ये रहता है कि भाई हमारा बार बार SL हिट हो जाता है, यानी कि हमारा स्टॉप लॉस जो रहता है, जो हम स्टॉप लॉस लगाते हैं, वो हमारा स्टॉप लॉस बार बार हिट होता है, और उसके बाद क्या होता है कि हमारा टारगेट हिट होता है। मान लो ये पर्टिकुलर एक रेजिस्टेंस लेवल था, ठीक है, आपने क्या किया, इस ब्रेकआउट पे ट्रेड लिया और आपका SL यहाँ पे है। अब ट्रेड कई बार क्या करता है, ये SL हिट करके और फिर ये आपके टारगेट के पास में हिट हो गया, होता है ये। इसका सिंपल सा रीज़न है लैक ऑफ नॉलेज। मैं ये बोलूँगा लैक ऑफ नॉलेज। इसमें मार्केट को आप दोष नहीं दे सकते हो। देखो, मार्केट इज़ सुप्रीम। मार्केट को अगर आप दोष दोगे भी तो आपका क्या फ़ायदा है, आपका टाइम ही वेस्ट हो रहा है। इसका मैं बोलूँगा लैक ऑफ नॉलेज। हम क्या करते हैं, बिल्कुल अगर ब्रेकआउट लेवल पे है तो इसके नीचे SL रख देंगे, और जबकि कुछ टेक्निकल चीज़ें, फॉर एग्जांपल है ATR, ठीक है, एवरेज ट्रू रेंज, इसको देखना, प्रीवियस थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम पे डेटा सेलेक्ट करना। थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम पे अगर आपने डेटा नहीं देखा, फॉर एग्जांपल आप 1 मिनट पे 5 मिनट पे ट्रेडिंग करते हो, तो आप 15 मिनट, 1 घंटे, 1 दिन पे भी आप प्रॉपर प्रीवियस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकाल लो। अगर आप वो नहीं निकाल रहे हो तो नॉर्मल सी बात है, आपके SL हिट होंगे और फिर टारगेट अचीव होंगे। तो आपको काम ये करना है
आप नॉलेज गेन करो कि प्रॉपर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आप जब बना रहे हो तो उसमें एंट्री पॉइंट कहाँ रखना है, स्टॉप लॉस कहाँ रखना है, टारगेट कहाँ रखना है। अगर आप ये सोचो कि भाई मुझे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आता है, तू मत बता, तो आप खुद बताओ स्टॉप लॉस हिट क्यों हो रहे हैं, फिर इसका रीज़न क्या है। स्टॉप लॉस हिट होने का रीज़न सिर्फ एक है, दैट इज़ लैक ऑफ नॉलेज। तो नॉलेज गेन करो। बहुत अच्छे अच्छे चैनल से मैं अगली वीडियो आपको ज़रूर बताऊंगा, वहाँ पे मैं चैनल्स आप लोग के साथ शेयर भी करूँगा कि कौन कौन से पॉइंट्स हैं, आई मीन कौन कौन से चैनल्स हैं जो आप देख सकते हो ये प्रॉपर नॉलेज के लिए। ठीक है, यूट्यूब पे लाइव अगर आप स्ट्रीम किसी की 5 घंटे 6 घंटे देख रहे हो तो उसमें आपको 0.001% सीखने मिलेगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे अंडररेटेड यूट्यूब चैनल्स हैं, अंडररेटेड ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो बहुत सक्सेसफुल ट्रेडर हैं, लेकिन उनकी वीडियो पे व्यूज़ नहीं होते हैं। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ भाई, मैं इतना सक्सेसफुल नहीं हूँ अभी, मैं उन लोग की बात कर रहा हूँ जिससे मैंने ये सब कुछ सीखा है, जिससे मुझे हेल्प मिली है। और मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ कि जब मैं वो वीडियो बनाऊंगा ना, अगर मैं उसमें से 3 बंदों का नाम लूँगा तो आपने तीनों का नहीं सुना होगा, लेकिन फिर भी मैं अगली वीडियो इसी टॉपिक पे कवर करूँगा। ठीक है, तो इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, दैट इज़ मनी मैनेजमेंट। अब भाई मनी मैनेजमेंट क्या होती है, रिस्क मैनेजमेंट क्या होती है, ये सब आप लोग जानते हो, आपको पता है रिस्क मैनेजमेंट क्या है। आपके कैपिटल के ऊपर 1% से लेके 1 to 2% तक की रिस्क लेना। अब आप बोलोगे भाई ये भी हमें पता है यार, ये सब तो क्या बता रहे हैं, ये सब चीज़ें हमें रटी रटाई हैं। तो फिर आपकी PNL ओपन करो, उसमें ये बताओ लॉस क्यों है। अगर आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हो तो सिंपल सा रीज़न उसका एक है कि आप ये मिस्टेक्स कर रहे हो, राइट। एम आई राइट और रॉन्ग? कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बता देना कि मैं और कौन कौन से टॉपिक्स कवर करूँ, साथ में जिससे मैंने ये सब चीज़ें सीखी हैं वो चैनल्स में आप लोग को रिकमेंड करूँ या फिर ना करूँ, उसके ऊपर प्रॉपर वीडियो बनाऊँ या फिर ना बनाऊँ। ठीक है, अब मनी मैनेजमेंट की हम बात भूल जाते हैं जब भी हम ट्रेडिंग करने बैठते हैं। अगर हमें कोई एक अच्छा ट्रेड मिल रहा है, फॉर एग्जांपल हमारी रिस्क कैपिटाइट है 1000 रुपीज़ और हमारे पास कैपिटल है 1 लाख रुपए। अब 1 लाख रुपए में क्या हो रहा है, फॉर एग्जांपल 900 क्वांटिटीज़ आ रही हैं। ठीक है, 900 क्वांटिटीज़ आ रही हैं, लेकिन हमें 1000 प्रॉफिट बनाने के लिए सिर्फ 100 क्वांटिटीज़ चाहिए, हमें सिर्फ 100 क्वांटिटीज़ चाहिए। लेकिन हमारा बाकी कैपिटल 90,000 फ्री रहेगा, तो हमें लगेगा यार 10,000 रुपये की 100 क्वांटिटी आ गई हैं, 1,000 रुपये का टारगेट मुझे चाहिए, तो 100 क्वांटिटी काफ़ी है। लेकिन जो बाकी आपका फ्री कैपिटल है ना, हमें क्या लगता है कि ये बाकी फ्री कैपिटल जो आपका बचा है 90, फॉर एग्जांपल जो भी आपके डीमेट में बचता है 50,000 5,000 जो भी बचता है, तो हम इसकी भी हम क्वांटिटी इतनी डालते हैं जब तक कि हमारा डीमेट में जो फंड फ्री पड़ा है वो पूरा यूटिलाइज ना हो जाए, जब तक हम पूरी क्वांटिटी बाय करते हैं। आप खुद बताओ आप करते हो कि नहीं। मैंने ये पर्सनली बहुत मिस्टेक्स की हैं, इसलिए मैं शेयर कर रहा हूँ। आप खुद बताओ आपने ये चीज़ें की हैं कि नहीं। ऑफकोर्स की होंगी, 100% आपने ये गलती ज़रूर की होंगी, तभी आप ये वीडियो देखने आए हो। 100% बोल सकता हूँ मैं। तो मनी मैनेजमेंट करो। देखो, आपको खुद को जो इस वीडियो का अगर मैं एक लाइन में जवाब दूँ ना, तो आपको आपके ऊपर काम करना पड़ेगा, आपको खुद को समझाना पड़ेगा। जब मार्केट चल रहा है ना, तो आपको खुद की आपकी साइकोलॉजी और माइंडसेट बिल्ड करना पड़ेगा। आपको अपने आप को सिचुएशन में काम रखना पड़ेगा, रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। कोई आपका हाथ पकड़ के नहीं आएगा, कोई आपको यहाँ पे नहीं पकड़ेगा भाई कि बोलेगा कि भाई ये कर लो। आपको खुद को ये सब चीज़ें सिखानी पड़ेंगी। वीडियो आप एक नहीं 1000 वीडियो देख लो, एक कोर्स नहीं 1000 कोर्स ले लो। आप ट्रेडर क्या यार, मतलब दुनिया का बेस्ट ट्रेडर भी ज्ञान देगा ना, तो भी वो वेस्ट जाएगा जब तक आप आपके ऊपर काम नहीं करोगे, जब तक आपके ऊपर सेल्फ कंट्रोल नहीं रहेगा। ठीक है, और हो सके ना, अगर जैसे मनी मैनेजमेंट है, हो सके तो आपके जो फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स, जो भी आपके साथ है, जो आपके साथ में ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है, जो लोग ट्रेडिंग करते हैं, ग्रुप में बैठ के ट्रेडिंग करो। उससे क्या होगा, एक आपको अगर फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे क्वांटिटीज़ आपके रिस्क कैपिटाइट के हिसाब से आपने ले ली, अब आप और क्वांटिटीज़ लेने जा रहे हो, तो एटलीस्ट आपके साथ वाला आपको टोक पाए कि नहीं यार भाई रहने दे, लॉस बड़ा हो जाएगा क्वांटिटीज़। तो कम से कम साथ में किसी ऐसे बंदे को रखो, किसी जो भी हो, आपका फ्रेंड हो, आपके भाई हो, आपकी बहन हो, कोई भी है, आप जो साथ में आपके ट्रेडिंग कर रहा है, साथ में बैठ के ट्रेडिंग करो। अलग अलग बैठ के ट्रेडिंग करने से रिजल्ट नहीं मिलेगा, सभी लॉस करेंगे। इससे अच्छा है कि साथ में बैठो, ग्रुप बनाओ, अच्छे फ्रेंड्स ढूंढो जो आपके साथ अच्छे से काम कर पाएँ और उनके साथ ट्रेडिंग करो, तो आपकी जो प्रोग्रेस है ना, वो काफ़ी तेज़ी से यहाँ पे प्रोग्रेस होगी। ठीक है, तो मनी मैनेजमेंट भी फॉलो करो, ग्रुप बनाओ, अच्छे से आप एक दूसरे को सलाह दो कि भाई नहीं ऐसा नहीं, ऐसा करना है। और अगर मनी मैनेजमेंट की बात है, रिस्क मैनेजमेंट की, तो रिस्क कैपिटाइट के अंदर क्वांटिटी उतनी ही लेना जितनी कि आप संभाल पाओ। ठीक है, 1000 क्वांटिटी ऑप्शन बाइंग कर रहे हो, ले लोगे तो 10,000 5,000 15,000 ऊपर नीचे होगा, पूरी सांसें रुक जाएंगी। जब तक वो ग्रीन में रहेगा अच्छा लगेगा, रेड में जब होगा तो -5 से -50 जाने में टाइम नहीं लगता है ट्रेडर्स। ठीक है,
सो दिस इज द नाउ नेक्स्ट पॉइंट। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट क्या है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है पोजीशन साइजिंग। ये पॉइंट मैं इसी में कवर करना चाहूँगा जो मैंने बोला मनी मैनेजमेंट, और पोजीशन साइजिंग में भी और मनी मैनेजमेंट में ये पॉइंट भी आप ऐड कर लेना कि आप पूरा पैसा जो आपका है, आप अगर फ्यूचर्स ट्रेडिंग कर रहे हो, ठीक है, आप फ्यूचर्स के साथ मान लो ऑप्शंस करते हो, आप ऑप्शंस के साथ इक्विटी करते हो, ठीक है। अब आपकी इनमें से 2 फील्ड तो होंगी, तीनों मुश्किल हैं, 2 जरूर होंगी, ऑप्शंस भी आप करते होगे, इक्विटी भी आप करते होगे। तो आपका मनी मैनेजमेंट ऐसा होना चाहिए कि आपका पैसा फिक्स रहना चाहिए। अगर आपके पास 1 लाख का कैपिटल है तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको ऑप्शंस में 50 के डालना है, इक्विटी में 50 के डालना है, या फिर इक्विटी में 30 के डालना है, या फिर ऑप्शंस में 70 के। तो ये भी आपका रिस्क कैपिटल अच्छा होना चाहिए। और कभी भी इंट्राडे ट्रेडिंग के भरोसे मत रहो। देखो, आप सिर्फ अगर इंट्राडे कर रहे हो ना तो फिर आप गलत कर रहे हो, आपको साथ में स्विंग ट्रेडिंग भी करनी चाहिए। और ये मैं किसी की बातें सुन के नहीं, ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। स्विंग ट्रेडिंग में क्या होता है, टाइम लगता है थोड़ा सा, लेकिन आपको इंट्राडे से ज़्यादा प्रॉफिट देगा अगर आप एक अच्छे स्विंग ट्रेडर बन जाओगे तो। मेरी बातों को ध्यान से सुन लेना कि मैंने ये एक्सपीरियंस किया है कि मैं स्विंग ट्रेडिंग में ज़्यादा पैसे बना रहा हूँ कम कैपिटल यूज़ करके भी, क्योंकि मैं फ्यूचर्स करता हूँ तो 5x मार्जिन मिल जाता है इन कंपैरिजन टू इंट्राडे। क्योंकि इंट्राडे में क्या होता है, ऑप्शन बाइंग में आप एक दिन, आप हफ्ते भर प्रॉफिट करोगे, एक दिन ऐसा आएगा आपका पूरा लॉस ले जाएगा। तो आप अपने मनी को ऐसे मैनेज करो, आपका जो कैपिटल है इंट्राडे में अगर फॉर एग्जांपल 1 लाख है, इंट्राडे में आप फॉर एग्जांपल 30,000 डाल दो, ठीक है, आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए 70,000 डाल दो। ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस में कितना पैसा डालना चाहते हो। लेकिन इंट्राडे के साथ स्विंग भी करो। और आपका जो लॉन्ग टर्म का पोर्टफोलियो है, आपके लॉन्ग टर्म के पोर्टफोलियो को प्रॉपर अलग रखो, उसको इससे मैच नहीं करना। डीमेट अकाउंट भी हमेशा 2 रखो, एक आपका लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो वाला सेपरेट डीमेट अकाउंट होना चाहिए, और आपका इंट्राडे ट्रेडिंग स्विंग ट्रेडिंग वाला एक सेपरेट डीमेट अकाउंट यहाँ पे होना चाहिए। इसके बाद है सेटअप। अब भाई देखो, सेटअप की बात है, अब होता क्या है, अभी चल क्या रहा है कि यूट्यूब पे बहुत सारे लोग लाइव रहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं भी लाइव जाता हूँ, यूट्यूब पे लाइव कंडक्ट करते हैं, ठीक है। वहाँ पे हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करते हैं, मार्केट कैसा क्या कर सकता है। अब होता क्या है हमारा, फॉर एग्जांपल मुझे लगता है कि यार जो मैंने कॉल बाय की है मैं एज ऑप्शन बायर, अगर मैं कॉल बाय कर रहा हूँ तो मैं कॉल बाय इसलिए करूँगा क्योंकि मुझे लगता है मार्केट ऊपर जा सकता है। अब मैं एक लाइव स्ट्रीम देख रहा हूँ, उसने बोला भाई मार्केट यहाँ से फॉल करेगा, बैंक निफ्टी यहाँ से फॉल कर सकता है, मान लो ये किसी ने बोल दिया। तो अब हमारा जो माइंड सेट है, हमारा जो थिंकिंग, हमारा सेटअप है, हम उसको भूल जाएंगे। जिस बंदे को हम 2-4 दिन से देख रहे हैं या फिर जिसको हम 1 महीने से भी देख रहे हैं, हम इसके ऊपर इतना भरोसा कर लेंगे कि हम खुद के ऊपर जितना हमने अभी तक टाइम दिया है 2-3 सालों का, वो भी हम भूल जाएंगे। हम इतना आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं। आप कभी भी देखना कि आप अपने सबसे करीबी पे भरोसा नहीं करोगे, आप अपने ऊपर उतना भरोसा नहीं करोगे जितना एक थर्ड पार्टी जिसको आप जानते भी नहीं हो उसकी बातों पे भरोसा हो जाएगा, ठीक है। इंडिया का कोई पर्सन, जैसे फॉर एग्जांपल अभी अडानी का चल रहा है, अब अडानी की ग्रोथ में क्या लग रहा था लोगों को कि सिर्फ अडानी की ग्रोथ हो रही है, लेकिन वहाँ पे भाई देश की भी तो थोड़ी सी ग्रोथ हो रही है ना, एटलीस्ट वो डेवलपमेंट हो रहा है। शेयर मार्केट पे तो जो शेयर बाई किए हैं उनको प्रॉफिट हो रहा है। अभी मैं मान रहा हूँ बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, लेकिन हमने एक हिडेंसबर्ग की रिपोर्ट पे आके अपना जज कर लिया अडानी को। भाई आप खुद बताओ कि वो बंदा खुद रिपोर्ट डाल के खुद उसने शॉर्ट सेलिंग में पैसे कमाए, और यहाँ पे हम एक थर्ड पार्टी, हम अपने देश का जो खुद एक बिजनेसमैन है उसको सपोर्ट करने की बजाय हम उसकी एक दिन में हमारा पॉइंट ऑफ व्यू बदल गया। थर्ड पार्टी ने बोला कि ये ऐसा ऐसा गलत है, तो हमने क्या किया, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू 1 सेकंड में चेंज हो गया। तो भाई हमारा खुद का माइंडसेट नहीं है इतना स्ट्रॉन्ग क्या कि हमें थर्ड पार्टी ने कुछ भी बोला और हम मान गए। तो सेम होता है ट्रेडिंग में। आप कॉल बाय करने जा रहे थे, एक यूट्यूब लाइव स्ट्रीम पे किसी ने बोला कि मार्केट गिर सकता है, आपने कॉल एग्जिट की पुट बाय कर लिया। मान सकता हूँ वो सही चला जाए, ये भी हो सकता है कि गलत चला जाए, लेकिन आपका आपके ऊपर भरोसा नहीं है यार। आप कब तक किसी और के ऊपर भरोसा करोगे, आप बताओ। आप कब तक किसी थर्ड पार्टी के ऊपर डिपेंड रहोगे, आप कब तक किसी के ऊपर डिपेंडेंस रहोगे, डिपेंड कब तक रहोगे भाई। खुद जब तक नहीं सीखोगे, देखो कोई किसी का सगा नहीं होता है, ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो जब तक आप खुद इतने आप कॉन्फिडेंस नहीं हो जाते, जब तक आपको कॉन्फिडेंस इतना बिल्ड नहीं हो जाता, तो ट्रेडिंग मत करो। अगर आपको लगता है, अगर आपने कोई ट्रेड लिया है, आप उस पर बुलिश हो, अब चाहे कोई भी, कितने भी न्यूज़ चैनल्स, कितने भी यूट्यूब लाइव स्ट्रीम पे कितना भी बड़ा ट्रेडर क्यों, इवन आपका मेंटोर भी बोल दे कि अब मार्केट नीचे गिरेगा, तो आपको आपके ऊपर भरोसा इतना होना चाहिए यार।
आपने इतना टाइम दिया है सीखने में, सेटअप पे बने रहो। और अगर एसएल हिट होगा भी तो आपका रिस्क मैनेजमेंट आपने किया है, मनी मैनेजमेंट किया है, आप रिस्क नॉर्मल के साथ निकल जाओगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन आपको आपके सेटअप पे ही काम करना है और प्रॉपर वेट करना है जब आपका सेटअप आता है। ऐसा नहीं है कि 9-15 हुए हैं। अब कई लोग को मैं देखता हूँ कि 9-15 होते ही मैसेज आते हैं, भाई कोई ट्रेड दे दो। भाई आप बताओ, जब मेरा एक प्रॉपर सेटअप आएगा तब मैं ट्रेडिंग लूँगा ना। 9:15 से 3:30 तक मार्केट ओपन है। अगर 9:15 पे ट्रेड लेके 9:20 पे प्रॉफिट कर भी लिया आपने तो क्या उखाड़ लिया। अगर कोई आपने 1,000 रुपये प्रॉफिट किया 1 लाख के कैपिटल पे और आप चले गए, आप खुश हो गए कि मैंने तो प्रॉफिट कर लिया, बंद करो। उसके बाद हो सकता है आपकी ऐसी अपॉर्चुनिटी आए जो आपको 1,000 की जगह 10,000 प्रॉफिट दे सकती थी, और हो सकता है वहाँ पे एसएल हिट हो गया तो आपका डे ही खराब हो जाएगा। आप खुद बताओ, 9:15 पे आपने ट्रेड ले लिया, अब एसएल हिट हो गया, आपका पूरा माइंड सेट खत्म। फिर आप उसको रिवेंज ट्रेडिंग पे आ जाओगे, जो ऊपर हमने पॉइंट डिस्कस किया, उसके चक्कर में और लॉस लेते जाओगे। तो वेट फॉर योर प्रॉपर सेटअप देन एग्जीक्यूट योर ट्रेड। ओके, तो ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे हो जाता है। देन कम्स द नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रेडिंग की लत। भाई ट्रेडिंग की लत, ठीक है। अब ट्रेडिंग की लत क्या होती है, कुछ लोग स्टॉक मार्केट पे हमारे इधर काम करते हैं, ठीक है, मतलब कि ट्रेडिंग करते हैं। अब मार्केट 3 बजे भाई यानी कि 3:30 पे बंद हो जाता है। अब जो फुल टाइम ट्रेडर बनने का सपना देख रहे हैं उनको ये लगता है भाई 6 घंटे बस, बाकी हम क्या करें शाम को। तो भाई लोग क्या करते हैं, कोई क्रिप्टो पे चला जाता है, कोई फॉरेक्स पे चला जाता है। अब ये टेक्नोलॉजी तो है, इतना तो आपको घर बैठे सब कुछ हो रहा है। आप क्रिप्टो पे ट्रेडिंग करने लगे शाम को, आप फॉरेक्स पे करने लगे। क्यों? इसलिए नहीं कि आपको पैसा कमाना है, अब ये आपकी लत बन चुकी है। यानी कि जैसे जुआ होता है ना, जुआ खेलने पे जैसे हमने अभी बात की थी, तो होता क्या है, अगर आप फॉर एग्जांपल आप अगर जैसे कि कोई मोबाइल गेम पबजी खेलते थे, पबजी का बहुत दौर था भाई, सभी ने पबजी, ऑफ कोर्स 95% लोगों ने पबजी खेला होगा। तो अब आप ये बताओ कि पबजी आपने खेला, अगर आप उसको 1 हफ्ते भी 3 दिन भी अगर आप खेल लोगे ना, तो क्या होगा कि आप उसको प्रॉपर तरीके से फिर पूरी मतलब कि खेलते ही रहोगे। वो आपको उसमें इतना मज़ा आने लगेगा, इतना आपके बॉडी के अंदर डोपामाइन नाम का केमिकल रिलीज होगा कि आप बाकी सब काम छोड़ के उस गेम को खेलना पसंद करोगे। फॉर एग्जांपल मैं एक फीफा वर्ल्ड कप, फीफा एक गेम है 23 फुटबॉल गेम है, वो मैं इतना ज़्यादा बीच में खेलने लगा था कि मैं वीडियो छोड़ के गेम खेलता था, मुझे इतना ज़्यादा मज़ा आने लगा था। ये कुछ ज़्यादा नहीं, 3 महीने पहले की बात होगी। तो फिर मैंने खुद अपने आप को संभाला कि यार ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस फेज से बाहर आया हूँ और वापस इसी में जा रहा हूँ। तो फिर मैंने अपना माइंड को स्ट्रॉन्ग किया, गेम को ही मैंने अनइंस्टॉल कर दिया, क्योंकि अभी मेरा टाइम हासिल करने का है, काम करने का है, अभी मेरा गेम खेलने का टाइम नहीं रहा। जब मेरे पास जब मैं प्रॉपर इंडिपेंडेंट हो जाऊंगा, जब मैं प्रॉपर तरीके से फाइनेंशियली फ्री हो जाऊंगा, तब मैं गेम खेलूंगा। गेम रियल लाइफ में फुटबॉल खेलूंगा, जब दिन भर खेलूंगा, प्ले स्टेशन पे खेलूंगा, लेकिन अभी तो मुझे काम करना पड़ेगा। तो ट्रेडिंग की लत ऐसी है कि आपका और ये सिर्फ क्रिप्टो में और फॉरेक्स में नहीं, ये हम इंट्राडे ट्रेडिंग जो हमारे स्टॉक मार्केट में करते हैं ये भी करते हैं। हम क्या करते हैं कि अगर 2-4 हमारे ट्रेड अच्छे हो गए, हमारा दिन का टारगेट अचीव हो भी गया, तो हम क्या करते हैं फिर कि हमें अगर कोई सेटअप नहीं भी मिल रहा है तो भी हम ट्रेड ले लेंगे। जैसा कि हमने बात किया ना कि कुछ लोग 9:15 पे ही ट्रेड मांगते हैं या फिर ट्रेड करने लगते हैं। तो वो रीज़न क्या है, वो ये नहीं है ट्रेडिंग की उनको पैसा कमाना है, वो लत लग चुकी है कि नहीं मुझे पैसा चाहिए। तो वेट फॉर योर प्रॉपर सेटअप और फिर उसके बाद आपके ट्रेड को एग्जीक्यूट करो ट्रेडर्स, ठीक है। पेशेंस इज़ द की, ये इसमें ही बोल सकते हैं कि एग्जीक्यूट ट्रेड को तभी करो जब आपके पेशेंस प्रॉपर तरीके से बिल्ट हो जाएं। डोंट एवर ट्राई टू प्लेस ऑर्डर्स ऑन अदर रिकमेंडेशंस। और आपके अगर दिन का टारगेट अचीव हो गया है या फिर स्टॉप लॉस सेट हो गया है तो रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करनी है और ज़बरदस्ती में ट्रेडिंग नहीं करनी है, ठीक है। बार बार अगर आप वही काम करोगे तो आप ब्रोकर को पे करोगे और आप अलग से आपका लॉस भी चला जाएगा, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। देन कम्स हैबिट। अब हैबिट बनाने में 21 दिन लगते हैं और हैबिट को छोड़ने में 90 दिन। अब ये रिवेंज ट्रेडिंग सारे पॉइंट्स इसमें बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छा टॉपिक लगेगा आपको, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो, फॉर एग्जांपल हम जिम जाना चाहते हैं, ठीक है। अब अगर हम 21 दिन तक डेली जिम जाएंगे ना तो हमारी क्या है, वो हैबिट बन जाएगी। और वो हैबिट ऐसी है कि जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छी है, हमारे लिए लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी है। लेकिन इसकी जगह क्या होता है, आपको कोई गेम वगैरह पसंद आ जाता है, जैसे कि रमी है, ठीक है।
आपने 21 डेज उसको भी खेल लिया। या फिर आप स्मोकिंग कर रहे हो, आपने अपने फ्रेंड्स के साथ किसी के साथ 21 डेज तक स्मोकिंग कर ली। अब ये सब क्या हो रहा है ना, ये सब आपकी हैबिट बन जाएगी, हैबिट्स बन जाएंगी, या फिर मैं बोलूँ तो लत लग जाएगी आपको। ये वाली हैबिट तो बहुत अच्छी है आपकी, जिम वाली, ये वाली हैबिट आपकी बहुत अच्छी है, लेकिन ये जो हैबिट है ये तो अच्छी नहीं है ना। सेम ट्रेडिंग में होता है, सेम ट्रेडिंग में क्या होता है कि हम ओवर ट्रेडिंग करते हैं। हम कोई भी हैबिट, और सिर्फ ट्रेडिंग की बात नहीं, देखो हम साइकोलॉजी और माइंडसेट पे बात कर रहे हैं। अगर आप डेली सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाते हो, आप 21 दिन करते हो, आपकी हैबिट बन जाएगी, बहुत अच्छी बात है, ये आपके लिए बेनिफिट है। आप मेडिटेशन करते हो, ठीक है, तो ये यूज़फुल चीज़ें हैं, मतलब जो आपको लाइफ में काम आएंगी। लेकिन अगर आप ये जो रमी गेम खेल रहे हो या फिर स्मोकिंग कर रहे हो, तो ये चीज़ क्या है भाई, ये तो आपको 90 डेज देना पड़ेगा जब आपके लिए ये हैबिट आपकी छूटेगी। अब आप खुद बताओ, 21 दिन आपने उसको ज़बरदस्ती दूसरों के कहने पर या फिर शो ऑफ में ये इस टाइप से कर लिया, लेकिन अब आप कितना स्ट्रगल करोगे 90 दिन तक। आप अब इतनी लत बन जाएगी, 90 दिन आप कंट्रोल कैसे करोगे। बीच में आपने 1-2 बार फिर से ट्राई किया, आपकी फिर से हैबिट बन जाएगी, फिर आपके 90 दिन स्टार्ट। और ये साइंटिफिक रीजंस है, मैं मन से नहीं बोल रहा हूँ 21 दिन 90 दिन, ये साइंटिफिक रीजंस हैं, आप सर्च कर सकते हो गूगल पे एज यू वांट, ठीक है। तो न्यू हैबिट्स बनाइए, और हैबिट्स ऐसी बनाइए जो आपकी ओल्ड हैबिट्स हैं। लाइक कुछ लोग अभी ये भी करते हैं, 9:15 पे मार्केट ओपन हो रहा है, जैसे पहले मैं करता था, मेरी 9 बजे की अलार्म होती थी, 9 बजे अलार्म हुई, बिस्तर पे लैपटॉप रख लिया और ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर दिया। ऐसा नहीं है भाई, थोड़ा जल्दी उठो, आप वॉक पे जाओ, मेडिटेशन करो, जिम जाओ, जो भी आप तीनों चीज़ में से कोई एक चीज़ तो कर ही लो, तभी आपकी ये साइकोलॉजी बिल्ड करने में हेल्प होगी। अगर आप सोचो सिंपल सा ये काम हो जाए कि 9 बजे उठे हैं बस, उठ के और ट्रेडर, वो सब चीज़ें कब होंगी, जब आप 5 से 6 साल मार्केट में दे दोगे, आपकी स्किल्स बहुत अच्छी डेवलप हो जाएंगी, आपका माइंड सेट एंड साइकोलॉजी इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि आपको फिर कोई भी यहाँ पे कोई भी कुछ भी करे, आप 9:15 पे नहीं, आप 10 बजे भी सो के उठ रहे हो, आपको सेटअप मिला, आप ट्रेड करके निकल जाओगे। लेकिन आपको पहले ये हैबिट्स डालनी पड़ेंगी कि आप सुबह उठ के वॉक पे जाओ, हो सके तो जिम जाओ, मेडिटेशन करो, योगा करो, वॉट एवर यू वांट। अगर आप ये करोगे तो आपके दिन की स्टार्ट अच्छी होगी, आपका माइंड फ्रेश फील करेगा, आपकी बॉडी फ्रेश फील करेगी, और हो सके तो नहा के बैठो भाई, ये भी मैं बोलूँगा, ठीक है। तो ये अच्छी हैबिट्स बनाओगे तो ये आपको अच्छे लॉन्ग टर्म में भी काम पड़ेंगी। फिर इसके बाद आती है साइकोलॉजी की बात। अब साइकोलॉजी इसका मतलब क्या है, ये क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, ये मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। देखो इसका मतलब ये है, अगर आपकी पॉजिटिव साइकोलॉजी है ना तो आपका विन रेट भी अच्छा होगा। अगर आपकी साइकोलॉजी अच्छी है कि यार आज मेरा प्रॉफिट होगा, आज मैं प्रॉपर ट्रेड करूँगा, ठीक है, आज मैं रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करूँगा, आज मैं रिस्क रिवॉर्ड अच्छा रखूँगा, आज मैं अपना प्रॉपर सेटअप का वेट करूँगा। अगर ये आपकी साइकोलॉजी है, ये आपके पॉइंट्स हैं, आप पॉजिटिव हो, तो आपका विन रेट भी अच्छा होगा, आपके ट्रेड्स भी अच्छे जाएंगे। लेकिन अगर आपकी नहीं नेगेटिव साइकोलॉजी है तो आपके सक्सेस रेट भी उतने ही कम होंगे ट्रेडिंग में भी। अब आप क्या कर रहे हो, आप 9 बजे उठे हो, आपको वर्ल्ड इंडाइसेस का पता ही नहीं है, आपको ग्लोबल मार्केट का कुछ पता ही नहीं है, नैस्डैक ने या फिर निकेई ने क्या किया है, आप ट्रेडिंग करने बैठ गए। आपको मेजर न्यूज़ नहीं पता है, अब फॉर एग्जांपल आपको अडानी की न्यूज़ नहीं पता, आपने अडानी में ट्रेड करने बैठ गए, तो क्या होगा। इसलिए साइकोलॉजी नेगेटिव से मेरा मतलब ये भी हो जाएगा कि आप पॉजिटिव थिंकिंग के साइड माइंडसेट के साथ काम करो, ये सभी चीज़ें आप क्लियर करो, तभी ट्रेड में उतरो। अगर आप इस तरीके से ट्रेड करोगे कि यार मुझे तो डेली लॉस होता है, आज भी लॉस ही होगा, मैं कितनी भी मेहनत कर लूँ मुझे लॉस ही होता है, लॉस ही होता है, तो फिर लॉस ही होगा, क्योंकि आपकी साइकोलॉजी आपने पहले ही से सोच लिया है, और फिर भी आप ट्रेड कर रहे हो किसी और के कहने पे। तो आपको आपके ऊपर भरोसा करना है, पॉजिटिव माइंडसेट, पॉजिटिव साइकोलॉजी के साथ मार्केट में आना है, तो प्रॉफिट भी ज़रूर होंगे। फिर क्या आते हैं कुछ सक्सेसफुल ट्रेडर्स की कुछ बेसिक से जो है रूल्स आते हैं। वो क्या है कि देखो वो लोग गैम्बलिंग नहीं करते भाई, ठीक है। गैम्बलिंग क्या होती है, 9:15 हुए और बाय कर लिया या फिर सेल कर दिया, हमें नहीं पता कि क्यों किया है, लेकिन हमने बाय और सेल कर दिया बस एक ही वजह से, क्योंकि हमें वेट नहीं करना है, हमें गैम्बलिंग, हमें सट्टेबाजी टाइप में, जैसे हम पोकर खेलते हैं ना, पोकर खेलते होंगे, 3 पत्ती खेलते हैं, तो उसमें भी तो यही करते हैं ना हम। तो ये चीज़ें नहीं करनी है, ध्यान रखना है कि आप गैम्बलिंग नहीं कर रहे हो, आप प्रॉपर सेटअप का, एग्जीक्यूशन का वेट कर रहे हो, प्रॉपर आप जो आपके पॉइंट्स हैं वो चेक कर रहे हो, क्या रीजंस हैं बाय करने के या फिर सेल करने की, तब आप ट्रेड ले रहे हो। फिर उसके बाद 90% साइकोलॉजी। लोगों को क्या लगता है सेटअप अच्छा है, रिस्क मैनेजमेंट अच्छा है, रिस्क एंड रिवॉर्ड अच्छा है तो प्रॉफिट हो गई, नहीं। ये जो आप इतने रूल्स अभी तक देखते आ रहे हो और जो आगे देखोगे, 90% इसी का गेम है,
90% इसी का गेम है, सिर्फ 10% टेक्निकल एनालिसिस या फिर बाय और सेल हम बोल सकते हैं, ठीक है। सिर्फ 10, देखो वो क्वार्ट है ना राकेश झुनझुनवाला का और चार्ली मुंगर का शायद, कि द बिग मनी इज नॉट इन द बाइंग और सेलिंग बट इन द वेटिंग। और फिर एक और है कि ट्रेडिंग इज 90% माइंडसेट 10% स्किल्स, एंड दैट्स 100% राइट। 90% आपके माइंडसेट वाली चीज़ें हैं और सिर्फ 10% आपकी यहाँ पे जो है स्किल्स है, या फिर हम बोल सकते हैं कि एनालिसिस है। तो आपका अगर विनिंग रेट अच्छा है तो भी आपको विनिंग रेट अच्छा भी रहेगा, लेकिन माइंडसेट ठीक नहीं रहेगा तो प्रॉब्लम आएगी। आपको आपका माइंडसेट स्ट्रांग बनाना पड़ेगा, जो ऊपर हमने पॉइंट्स कवर किए हैं। आपको अपने सेटअप पे भरोसा रखना है, किसी थर्ड पार्टी के उस पर काम नहीं करना है, ठीक है। इस टाइप से आपका माइंडसेट स्ट्रांग होना चाहिए, आपका पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आपका डे स्टार्ट होना चाहिए, और आप अपने काम को लेके आप ट्रेडिंग को एज अ बिजनेस ट्रीट करोगे, ना कि एज अ गेम या फिर एज अ गैम्बलिंग। आप एज अ बिजनेस ट्रीट करो कि ये आपका बिजनेस है, इतना कैपिटल आपके पास है, आप ही बॉस हो, आप ही एम्प्लॉय हो, आप ही प्यून हो, आप ही सब कुछ हो। अब आपको अपने हिसाब से, पूरा मार्केट आपके सामने है, अपॉर्चुनिटी पूरी मार्केट दे रहा है, अब आपको करना है। जो कैंडल स्टिक्स आप देख रहे हो वही पूरी दुनिया देख रही है, वही पूरा इंडिया देख रहा है। उसी में लोग प्रॉफिट बना रहे हैं, उसी में लोग लॉस कर रहे हैं। प्रॉफिट कमाना है 10% के साथ, तो आपको क्या करना है कि आपको माइंडसेट आपका बिल्ड करना पड़ेगा ट्रेडर्स। देन पॉइंट्स कम कि बहुत ज़्यादा लर्निंग के बाद भी लॉस होता है, ठीक है। मान लो अब क्या कर रहे हो आप, फॉर एग्जांपल मैंने भी काफ़ी कोर्सेज किए, आपने भी कोर्सेज किए ही होंगे, पेड कोर्सेज किए होंगे। फिर इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, वेबिनार्स ज्वाइन कर रहे हैं। वेबिनार्स भी ज्वाइन कर लिए भैया हमने, लेकिन फिर भी लॉस क्यों हो रहा है? ये जो लॉस है LOSS, ये लॉस क्यों हो रहा है? फिर इसका सिंपल सा रीज़न है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी साइकोलॉजी साइकोलॉजी, ये वर्ड सुनने में कितना अच्छा लगता है ना, साइकोलॉजी, लेकिन बिल्ड करना उतना ही ज़्यादा कठिन है ट्रेडर्स। तो मैं बता रहा हूँ 3 साल से ज़्यादा हो गया है, पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। एनालिसिस आपको बहुत अच्छे आते होंगे अभी तक, और आपके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे आते होंगे, लेकिन मार्केट जब चलता है ना, तब इमोशंस को कंट्रोल करना जो सीख ले, वो मार्केट में बैठ जाएगा। उसको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन लर्निंग बहुत अच्छी बात है, आपने बहुत अच्छी कर ली, लेकिन थोड़ा सा दिमाग पे काम करना पड़ेगा। और ये क्या हेल्प करेगा, ये पॉइंट्स जब आप खुद लिख लो, मेडिटेशन करो, योगा करो, फोकस बनाओ, बुक्स को रीड करो, स्क्रीन पे टाइम आप स्पेंड कर रहे हो तो उसके अलावा लर्निंग वीडियोस पे टाइम दो। प्रैंक वीडियोस या फिर फ़नी वीडियोस देख रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसका टाइम साइड में रखो। लेकिन प्रॉपर टाइम भी लर्निंग को दो, लर्निंग के साथ साथ। और ऐसे डिसीजंस लो, छोटे छोटे डिसीजंस, कि आप जैसे जो जो आप रूल्स ब्रेक कर रहे हो वो प्रॉपर रूल्स आप लिख लो। एक लिस्ट बना लो आपके रूल्स की, जो भी आपके रूल्स हैं उनकी लिस्ट बना लो, ठीक है। फिर अब जो 10 रूल हैं, तो एक रूल आपका ऐसा आपने कल फॉलो किया, फिर उसको ऐसा फॉलो करना है कि आपको कभी उसको ब्रेक नहीं करना है। फिर आपका सेकंड रूल, पहला तो अब आप फॉलो कर ही रहे हो अगले दिन, उसके अगले दिन आप पहले के साथ दूसरा भी करोगे। धीरे धीरे करके एक एक रूल आप 10 ऐसे इंप्लीमेंट करोगे, आपको एक अच्छा ट्रेडर बनने से कोई नहीं रोक पाएगा ट्रेडर्स, एंड दैट आई कैन गारंटी यू। और ये भी पॉइंट है कि देखो, आई थिंक गोइंग अप और गोइंग डाउन, हमें सोचने पे, देखो लगने पर नहीं, हमें देखने पर काम करना है। इसका मतलब क्या है कि अब हम ट्रेडिंग पे बैठते हैं तो हमें लग रहा है, हम क्या बोलते हैं, मुझे अभी ये लग रहा है कि मार्केट ऊपर जा सकता है, यानी कि मार्केट बुलिश है, या फिर मुझे लग रहा है कि मार्केट बियरिश है। ये लगना क्या होता है? अगर ये लगने से ट्रेडिंग चलती तो हर कोई पैसा बनाता, ठीक है। पॉइंट्स पे बात करो, टेक्निकल एनालिसिस पे बात करो, प्राइस एक्शन पे बात करो। अगर हम इस तरीके से बात करेंगे, मुझे लगता है कि मार्केट ऊपर जा सकता है, या फिर ये पर्टिकुलर ITC स्टॉक ऊपर जा सकता है, या फिर इधर से कॉल बाय कर लेता हूँ, ये 38,900 की कॉल ऊपर जा सकती है, 280 से 320 जा सकती है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो ये सब चीज़ें काम नहीं करेंगी। इन द लॉन्ग टर्म यू विल मेक लॉस एज यू आर मेकिंग राइट नाउ। तो आपको करना क्या है कि आपको वो पॉइंट्स ढूंढने हैं, वो थ्योरी ढूंढनी है कि क्यों आप वो ट्रेड लेने जा रहे हो। वो पॉइंट्स आपको कवर करने हैं, वो आपको रूल्स पूरे उस पर इम्प्लीमेंट करने हैं, वो आपको चीज़ें देखनी है कि किस बेस पे आप वो ट्रेड ले रहे हो, तब जाके ट्रेड लेना है। अगर आपको लगता है कि यार मुझे लग रहा है, तो ट्रेड लेने जाओगे तो प्रॉब्लम ही बनेगी, लॉसेस ही होंगे ट्रेडर्स। देन कम्स सम ट्रेडर्स से कि बुल, अब क्या करते हैं कुछ लोग, ये होता है कि अगर बुल मार्केट चल रहा है, ठीक है,
तो उनका क्या रहेगा कि वो बाइंग साइड जाएंगे, बियर मार्केट रहेगा तो बियर मार्केट साइड जाएंगे। मतलब कि जैसे कि ट्रेंड के अपोजिट में भी, मतलब कुछ लोग का सिनेरियो बनता है ना कि मैं बायर हूँ, मैं बस बाइंग साइड देखता हूँ, या फिर मैं सेलर हूँ, मैं बस सेलिंग साइड देखता हूँ। तो ऐसा नहीं है। एक सक्सेसफुल ट्रेडर हमेशा ट्रेंड के साथ ट्रेडिंग करता है। देखो अब फॉर एग्जांपल एक जंगल है जैसे, ठीक है, यहाँ पे बुल भी है, यहाँ पे बियर भी है, ठीक है, और यहाँ पे सब कुछ है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे राज कौन करेगा? ऑफ कोर्स लायन करेगा, जो किंग कहलाएगा जंगल का, ही विल बी द किंग। लेकिन वो किंग क्यों है, बियर या फिर बुल क्यों नहीं है? क्योंकि अगर आप सिर्फ एक अपनी माइंडसेट बना लोगे कि ना कि यार मार्केट में मैं सिर्फ बाइंग पोजीशन बनाऊंगा, बाइंग बनाऊंगा, बाइंग, या फिर मैं सेलिंग बनाऊंगा, तो आप मार्केट में नहीं टिक पाओगे। मार्केट एक जंगल की जैसे लायन क्या है, वो बुल के साथ भी जाएगा, बियर के साथ, मतलब जब उसको जैसा लगेगा सिनेरियो वो उस साइड वो जाएगा, और उस साइड जाएगा तभी वो राज कर पाएगा। आपको भी क्या करना है, मार्केट अगर बुलिश है तो बुलिश ट्रेंड के साथ जाओ, मार्केट अगर बियरिश है तो बियरिश ट्रेंड के साथ जाओ। मार्केट का जो भी डायरेक्शन है उस डायरेक्शन के साथ जाके आपको ट्रेडिंग करनी है। ये नहीं कि भाई मुझे सेलिंग अच्छी नहीं लगती तो मैं सेलिंग नहीं करता, मतलब कि आप पुट बाय नहीं करते, या फिर ऑप्शन बाइंग अच्छी नहीं लगती तो मैं ऑप्शन बाइंग अच्छी लगती है लेकिन मैं ऑप्शन सेलिंग नहीं करता क्योंकि मुझे अच्छी नहीं लगती। या फिर कैपिटल का इशू नहीं, आपको क्या है, अच्छी नहीं लगती, तो ये कोई रीज़न नहीं हुआ। अगर आपको अपॉर्चुनिटी है तो करो ट्रेड, क्योंकि यहाँ पे जो ट्रेंड के साथ रहेगा, जो सिनेरियोज पूरा डेटा इंडिकेट कर रहे हैं कि इस साइड मार्केट का मोमेंटम है या फिर इस फील्ड में ज़्यादा प्रॉफिट है, तो भी आपको यार नहीं मुझे अच्छी नहीं लगती, तो फिर आपको दिक्कत होगी। इन द लॉन्ग टर्म आप प्रॉफिट्स नहीं बना पाओगे। तो मार्केट बुलिश है तो बुलिश ट्रेंड के साथ जाके प्रॉफिट बनाओ, बाय करके, बियरिश है तो सेल करके प्रॉफिट बनाओ। हमें एक वर्ड से मतलब है, हमें एक चीज़ चाहिए, दैट इज प्रॉफिट। अब वो चाहे बाय करके आए चाहे सेल करके आए, हमें बस प्रॉफिट से मतलब होना चाहिए। फिर इसके बाद कुछ रूल्स हैं, ये आप लिख लो बिल्कुल यहाँ पे। सबसे पहला रूल है, मंथली आप टारगेट बना लो। अगर आपका कैपिटल 1 लाख है तो उसके ऊपर आपको 10,000 महीने का बनाना है या फिर 20,000 बनाना है। फिर इसको डे में डिवाइड कर लो कि अगर मुझे महीने का 10,000 बनाना है तो 22 ट्रेडिंग डे होते हैं। अब इसको डिवाइड कर लो कि इतने रुपए मुझे दिन पे बनाने हैं, तो टारगेट छोटा लगेगा। ऐसे में अगर सोचोगे आप कि मुझे 1 लाख के ऊपर 25,000 बनाने हैं भाई, तो एक दिन में 25,000 बड़ा टारगेट लगेगा। लेकिन अगर आप वही सोच लोगे कि मुझे 25,000 रुपये एक दिन में तो नहीं, आपको 22 दिन में बनाने हैं, तो 1200-1300 रुपये दिन तो थोड़ा ठीक लगेगा कि 1 लाख के ऊपर 1200-1300 रुपये दिन आप इजीली बनाओगे, 1-1.5% कहलाएगा। फिर इसके बाद एक्सेप्ट योर मिस्टेक्स। अब मिस्टेक्स क्या होती हैं, ओवर ट्रेडिंग, ठीक है, या फिर पोजीशन साइजिंग, या फिर रिस्क मैनेजमेंट, ये सब चीज़ें किस में आ जाती हैं, ये आ जाती हैं हमारी मिस्टेक्स में। तो इन मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करो, लड़ना नहीं है। कोई अगर हम बोल रहा है कि भाई तूने ये गलती की है, तो लड़ना नहीं है, मिस्टेक को एक्सेप्ट करो, उस पर काम करना है हमें। फिर डेली एनालिसिस, और मैं इसमें भी लिखूंगा कि प्री मार्केट एनालिसिस। ग्लोबल पूरा डेटा देखो कि दुनिया के मार्केट कैसे चल रहा है, स्पेशली ऑफ कोर्स यूएस मार्केट, जिससे हमारा मार्केट भी इम्पैक्ट होता है। एसजीएक्स निफ्टी क्या कर रहा है, ठीक है। उसके बाद पर्टिकुलर आप स्टॉक में ट्रेड कर रहे हो तो पर्टिकुलर स्टॉक का एनालिसिस करो। बैंक निफ्टी पे कर रहे हो तो बैंक निफ्टी का एनालिसिस करो। निफ्टी का कर रहे हो तो निफ्टी पे, जो भी आप फील्ड में कर रहे हो ट्रेडिंग, उसका प्रॉपर होमवर्क करके आपको एनालिसिस करना जरूरी है, और डेली एनालिसिस, ठीक है। एबल टू डाइजेस्ट योर लॉस। अगर आपकी दिन की रिस्क कैपिटाइट है 10,000 रुपीज़, अगर वो हिट हो गया तो रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करनी है। आपका लॉस हो गया, इट्स ओके, आप आज लॉस कर रहे हो, कल प्रॉफिट आप कर लोगे, कल नहीं परसों कर लोगे, ठीक है। लेकिन रिवेंज ट्रेडिंग करोगे और ये लॉस आप एक्सेप्ट नहीं करोगे तो ये 10 का 1,10,000, 1,50,000, 5 लाख होने में टाइम नहीं लगता है ट्रेडर्स। डोंट रिपीट मिस्टेक्स। अब मिस्टेक्स फॉर एग्जांपल, आज जैसे आपने मिस्टेक किया, मैंने कोई ट्रेड लिया, उसमें मेरा लॉस हो गया, मैंने क्या किया, फिर से एक ट्रेड ले लिया। मेरी आज की रिस्क कैपिटाइट खत्म है लेकिन मैंने फिर से ट्रेड ले लिया। अब मैंने शाम को एनालिसिस देखा कि यार मैंने एक ट्रेड ले लिया था, गलती की, लेकिन कल आपने क्या किया, एक ट्रेड लेस हुआ, फिर आपने ट्रेड ले ली, तो ये आपने रिपीट की मिस्टेक। तो ये मिस्टेक को रिपीट नहीं करना है। एक पेन कॉपी में आप लिख के पूरा चलो, तब जाके काम बनेगा, ठीक है। फिर इसके बाद डोंट लुक बैक। अब देखो भाई, जो आपके पास्ट में हो चुका है इट्स ओके। आपका अगर पहले 10 लाख लॉस हो चुका है, 50 लाख लॉस हो चुका है, लेट इट बी, हो जाने दो, कोई इशू नहीं है। आगे आपके फ्यूचर पड़ा है, वो आप ध्यान दो, तब जाके आप आगे ग्रोथ कर पाओगे। अगर आप पास्ट में ही फंसे रहोगे तो फ्यूचर में कैसे काम कर पाओगे। देन टेक अ ब्रेक। मार्केट में अगर आपको कंटिन्यूसली लॉसेस हो रहा है, मार्केट या फिर बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल चल रहा है, आपको मार्केट प्रॉपर समझ में नहीं आ रहा है, तो मार्केट को छोड़ना नहीं है या फिर ज़बरदस्ती ट्रेडिंग नहीं करनी है,
ब्रेक लेना है आपको, ठीक है। कुछ दिन ब्रेक ले लो, 3 दिन ट्रेडिंग नहीं करोगे, हफ्ते भर ट्रेडिंग करोगे, ऐसा तो नहीं है कि मार्केट बंद हो जाएगा। आप कुछ टाइम बाद वापस कम बैक करो, लेकिन ऐसा कम बैक करो कि आप बिल्कुल स्ट्रांग बन के आओ, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपके साथ बताना चाह रहा था। फिर लास्ट में भाई गेट अप, ड्रेस अप एंड हसल। इसको ये ऐसे भी लिख सकते हैं, गेट अप, ड्रेस अप एंड शो अप। ये मैंने स्कूल में सीखा था, ठीक है। मैं इसको हसल लिख देता हूँ, क्योंकि अब भाई काम करो, मेहनत करो, तभी जाके हो पाएगा। अब इसको अपन बंद करते हैं। तो देखो, अब मुझसे फेस टू फेस थोड़ी सी मैं कुछ इसकी समरी बता देता हूँ। जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं, या पूरे पॉइंट्स आप लिख लो, और आज आप अपने आप खुद से प्रॉमिस करो, ये मुझसे नहीं, मेरा कुछ नहीं जाएगा। देखो, आप ये रूल्स फॉलो करो चाहे ना करो, मेरे लाइफ पे ना मेरे ट्रेडिंग में कोई इम्पैक्ट होने वाला है। लेकिन अगर ये रूल्स फॉलो करते हो तो आपकी लाइफ में बहुत अच्छा चेंज आएगा। आप आपकी लाइफ में ग्रो करोगे, आप प्रॉफिट्स कमाओगे। जो आपका सपना है फुल टाइम ट्रेडर बनने का, पैसे कमाने का मार्केट से, आपको एक घर लेना है, कार लेनी है, वॉट एवर यू वॉन्ट, आपको वर्ल्ड टूर पे जाना है, कहीं भी जाना है, तो वो आप आपके लिए कर रहे हो, आप किसी और के लिए नहीं कर रहे हो। इससे मुझे ना आपके किसी थर्ड पार्टी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप आपके ऊपर काम करने के लिए तैयार नहीं हो तो आप नहीं कर सकते ट्रेडर्स। क्योंकि देखो, मैंने ऑलरेडी क्या किया है। अभी फॉर एग्जांपल मेरी एज 24 में बहुत जल्द हो जाऊंगा मार्च में। आई विल बी 24 इन मार्च। मैं भी 23 ईयर्स का हूँ। तो मेरे सपने बहुत बड़े हैं, ऑफकोर्स होने भी चाहिए, तो उसके लिए मैं काम कर रहा हूँ। लेकिन पिछले लगभग क्या हुआ है कि जब मैं अपनी 20 का था या फिर 21 का था, तो उस टाइम पे मैं काम कर रहा था, लेकिन मैं इतना ज़्यादा मस्ती में खो गया था कि मेरे जो सपने थे, फिर मुझे लगता था कि यार नहीं, ये सब चलने दो, ये सब नॉर्मल बातें हैं, होने दो, इनको हटाओ, कोई नहीं। हमें जो तुरंत में अच्छा लगता है ना, हम वो करते हैं। जो डोपामाइन मैंने बोला ना, केमिकल रिलीज होता है, एंड दैट्स 100% ट्रू। हमें तुरंत में जो अच्छा लगता है हम वो करते हैं। हो सकता है आप अभी आपके बेड पे, काउच पे, कहीं पे भी बैठे होगे, लेटे होगे बिस्तर पे, तो आपको वो प्रेजेंट टाइम पे बहुत अच्छा लग रहा होगा। लेकिन क्या आपका लेटने से, बैठे रहने से आपका कैपिटल ग्रो होगा? क्या आपको प्रॉफिट्स होंगे? क्या आपका फ्यूचर बनेगा? क्या आपका फ्यूचर ब्राइट होगा? ऑफ कोर्स नॉट। आपके जो सपने हैं उसके लिए आपको उठना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। इसलिए लास्ट में क्या लिखा, गेट अप, ड्रेस अप एंड शो अप, और यह हसल। भाई मेहनत करोगे तो जाके काम बनेगा। एज अ मोटिवेशनल स्पीकर मैं बिल्कुल नहीं बनना चाहता हूँ भाई। मैं बस आपका एक बड़ा भाई, छोटा भाई, जो भी आप मानना चाहते हो मान लो मुझे। और उस तौर पे मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि मैंने 1 साल, अगर मैं अपने आप को फिर भी ये बोलता हूँ कि मैंने बहुत लेट स्टार्ट किया। जब जियो मेरे पास आ गया था, ऑलमोस्ट जब मैं 18-19 साल का था आई गेस, अगर मैं उस टाइम से ही ट्रेडिंग करता तो आज मैं मल्टीपल करोर्स में होता शायद। बट अभी वो मेरी कंडीशन नहीं है। मैंने थोड़ा सा लेट स्टार्ट किया, मैं ये मानूंगा। हो सकता है आप अभी बहुत यंग हो तो आप बहुत अच्छे टाइम पे हो। अगर आप अभी 20 के नीचे हो या फिर 21 तक के भी हो तो बहुत अच्छी बात है, अपने गोल्स पे काम करो। अगर आप 25 को हो, इवन 30 या फिर 35 के भी हो, तो बिल्कुल लेट नहीं हो आप, ठीक है। KFC की स्टोरी देख लो, जैक मा की स्टोरी देख लो, सब ने बहुत लेट स्टार्ट किया था, ठीक है। अपने नवाजुद्दीन भाई को ही देख लो। तो ऐसा होता है कि लेट स्टार्ट करना कोई गलत बात नहीं है। आपके पास अभी भी लाइफ है। जो आपके पास आने वाला टाइम है उसमें तो आप अपने सपनों को जी सकते हो ना, उसके लिए तो आप काम कर ही सकते हो। उसके लिए तो ब्लेम नहीं करोगे कि यार नहीं यार, मैं तो अब 30 का हो गया, 35 का हो गया, या फिर मेरे पास ये रिसोर्स नहीं है, मेरे पास अच्छा लैपटॉप नहीं है, मेरे पास कैपिटल नहीं है। तो भाई ये सब काम करके आएगा ना। आपके पास अगर अच्छा लैपटॉप नहीं है तो मेहनत करो, पैसे कमाओ। अगर जॉब ही नहीं है, पैसे ही नहीं है, तो जॉब करो भाई, पकड़ो। जॉब नहीं मिल रही है तो करो, मेहनत करो, कुछ ऐसा काम करो, स्किल्स डेवलप करो, सीखो कहीं से, किसी के अंडर में काम करो, और फिर वो काम आप दूसरों को सिखाओ। तो चीज़ें आपको खुद से डेवलप करनी पड़ेगी। एक्सक्यूजेज आप दूसरे को दे सकते हो, थर्ड पार्टी को दे सकते हो। खुद को एक्सक्यूजेज दे दोगे, तुरंत में आपको लगेगा कि यार ठीक है, कल से करूँगा। वो कल कभी नहीं आता है ट्रेडर्स, बिलीव मी। पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरा, मैं बस इसलिए आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ। बाकी इस वीडियो में इतना ही ट्रेडर्स। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आप लोग, आपके जो भी चाहने वाले हैं, फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं। और बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टॉपिक ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में नेक्स्ट वीडियो के बता के जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।